हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जो क्लास ट्वेल्थ का इनफैक्ट पूरे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सबसे फियर्ड चैप्टर है, सबसे ज्यादा डर लगता है, सबसे ज्यादा बड़ा लगता है अपने को स्टूडेंट कम्युनिटी को, वो चैप्टर करने वाले हैं और एनसीईआरटी से कवर करेंगे ताकि कुछ छूट ना जाए और एनसीईआरटी में लिखा सब कुछ हम लोग को साफ समझ में आने लगे। तो द चैप्टर नेम इज एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये तीनों फंक्शनल ग्रुप का नाम हम लोग क्लास 10th में भी सुने हुए हैं। नाम हमारे लिए कोई एलियन नहीं है और फंक्शनल ग्रुप भी आइडेंटिफाई करना चाहिए क्योंकि क्लास 10th में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। नॉमेनक्लेचर वाले पार्ट में ये देता था टेबल में फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं कि इस यूनिट को हम लोग पढ़ करके क्या सीखने वाले हैं। तो बोलता है क्या सीखोगे? आयुपैक नाम सीख जाओगे, कॉमन नाम भी सीख जाओगे तीनों का। ठीक है, सीख जाएंगे। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स नेमली कार्बोनिल एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो कार्बोनिल और कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला फंक्शनल ग्रुप जो है उसका स्ट्रक्चर भी सीख जाएंगे। ठीक है, तो नाम लिखना और स्ट्रक्चर ये तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना, दो चीज फंक्शनल ग्रुप के लिए। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट मेथड, उसके बाद हम लोग को पता है क्या होगा, प्रिपरेशन सिखा देगा फिर रिएक्शन सिखा देगा। तो आ गया प्रिपरेशन एंड रिएक्शन ऑफ दीज। तो यही तो सबसे बड़ा होता है हमारे लिए, तो सबसे बड़ा यही होता है क्योंकि जब बाद में हम लोग को प्रिपरेशन और कन्वर्जन देता है तो हम लोग को यही वाला नॉलेज यूज होता है। कोरिलेट फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड विद देयर स्ट्रक्चर। तो फिजिकल प्रॉपर्टी वही, पानी में डूब पाता है कि नहीं डूब पाता है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, ये सब है ना। एंड केमिकल रिएक्शंस को कोरिलेट करेंगे थोड़ा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को कहीं ना कहीं उसके स्ट्रक्चर से, स्ट्रक्चर का क्या लेना देना है इनके प्रॉपर्टी से। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फ्यू सेलेक्टिव रिएक्शन। तो एनसीईआरटी सबका मैकेनिज्म बोलता नहीं है पढ़ने को, बोलता है कुछ कुछ का हम लोग पढ़ा देंगे। अंडरस्टैंड वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी पढ़ाएगा। ये एक नया पार्ट हो गया, जनरली हर चैप्टर में ये इंक्लूड नहीं करता है, बट कार्बोक्सिलिक एसिड क्योंकि नाम में ही दिख रहा है एसिड है, तो इसका एसिडिटी को पढ़ाना शायद थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है यहाँ पे। डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक। तो लास्ट में चैप्टर, ऑब्वियसली हर चैप्टर का लास्ट पार्ट क्या होता है कि जब पूरा ज्ञान ले लिए तो पता तो चले दुनिया में, आसपास की दुनिया में ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है ना। तो यूजेस वाला पार्ट तो हम लोग को यही बताएगा ये तीनों कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों इतना पढ़ाई करे, क्यों इतना परेशान हो इनके बारे में। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स आर ऑफ utmost importance to organic chemistry. They are constituent of fabric, flavoring, plastic and drugs. ठीक है, प्लास्टिक फैब्रिक्स सबका पार्ट होता है ये तीनों। तो ऑर्गेनिक चीजें तो ऑर्गेनिक का पार्ट तो होगा ही होगा, इनफैक्ट प्लास्टिक बनाने में भी, तो पॉलीमर चैप्टर में भी देखेंगे इनका इंपॉर्टेंस है ना। ड्रग्स, ड्रग्स क्या होता है हमारे लिए? ड्रग्स मतलब मेडिसिन, तो मेडिसिन में भी काम आएगा, आता ही है ऑब्वियसली। तो बोलता है प्रीवियस यूनिट में, तो देखो अपना चेन ऑफ चैप्टर्स कैसे चला है। क्लास 11th पे हमने पढ़ा हाइड्रोकार्बन चैप्टर। क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर था हमारा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, है ना। क्लास 12th का सेकंड चैप्टर था अपना अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर। ठीक है, तो ये तीनों चैप्टर के नॉलेज के बिना ये चैप्टर को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये उम्मीद किया जाता है कि ये तीनों चैप्टर का नॉलेज अपने पास है। Although I have not covered in my video ये वाला part, but I will soon cover this. In the previous unit, you have studied organic compound with functional group containing carbon oxygen single bond. अच्छा, previous unit में कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड वाला पढ़े हैं क्या? बिल्कुल पढ़े हैं। अल्कोहल होता है क्या? यही तो होता है, यही तो होता है। इसमें कुछ भी लगा दो, है ना। ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया, क्यों? क्योंकि OH जिस कार्बन से लगा हुआ है वो 2 कार्बन से लगा हुआ है। In this unit, we shall study about the organic compound containing carbon oxygen double bond. ठीक है भाई, डबल बॉन्ड वाला बोल रहा है तो पढ़ लेंगे। कॉल्ड कार्बोनिल ग्रुप, हाँ इसका एक स्पेशल नाम है क्या? कार्बोनाइल बोलो, कार्बोनिल बोलो। ठीक है, C डबल बॉन्ड O को ये बोलते हैं, ये पता होना चाहिए। विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बोलता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। In aldehyde, the carbonyl group is bonded to a carbon nitrogen, while in the ketone it is bonded with 2 carbon. तो ठीक है, हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सब में एक चीज कॉमन होगा इस चैप्टर में, क्या? C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन। अब देखो कार्बन के कितने वैलेंसी यहाँ पूरे हो गए? 2। तो कार्बन के कितने वैलेंसी रह गए हैं? 2 वैलेंसी रह गए हैं। जब दोनों वैलेंसी को कार्बन चेन से पूरा किया जाता है, कार्बन चेन मतलब मिथाइल, अल्काइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी हो सकता है। दोनों वैलेंसी को कार्बन चेन से पूरा करेंगे तो इसका नाम क्या आएगा? कीटोन। क्लियर? एक तरफ को रोक देंगे, रोक देना मतलब उस तरफ से ज्यादा कार्बन चेन का लेंथ बढ़ा नहीं सकते, लेंथ हमेशा
लेफ्ट साइड से बढ़ा सकते हैं या फिर एक साइड से बढ़ा सकते हैं, ऐसा बोलो। तो एक साइड में रोक दिया, क्या लगा के रोक दिया, हाइड्रोजन लगा के रोक दिया, और दूसरे तरफ बोलता है जो कार्बन चेन लगाना है आप लगा लो। ऐसे वालों को हम लोग क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड। क्लियर। सबका स्केलेटन कौन है, कार्बोनिल ग्रुप। स्केलेटन कौन है, कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है। वैसे ही हम लोग को अगर कार्बोनिल को एक तरफ रोक दिए कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के जैसे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का ग्रुप है इनफैक्ट, ओ से लगा हुआ है कार्बन लेकिन ओ एच है, तो इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक। तो यहाँ पे भी एक तरफ से चेन बढ़ा लो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, कार को जो भी लगाना लगा लो, इसको बोलेंगे कार्बोक्सिलिक। ठीक है। राइट साइड चेंज करना अलाउड नहीं है, तो ये स्ट्रक्चर को हम लोग कार्बोक्सिलिक बोलते हैं। ठीक है। क्लास 10th में इसको फ्री बॉन्ड की तरह दिखा देता था, बट अब यहाँ आर लिख के दिखाता है, क्योंकि आर के बारे में काफी जानकारी हो गया हम लोग को कि अल्काइल को आर बोलते हैं, मतलब कार्बन चेन कहीं ना कहीं। ठीक है। तो एल्डिहाइड, कीटोन्स ऊपर वाला, और कार्बोक्सिलिक। यहाँ पे दोनों सेम भी हो सकता है और दोनों अलग भी हो सकता है, इसलिए आर डैश से लिखते हैं बहुत बार। ठीक है। तो वैसे ही इलेक्ट्रो नेगेटिव वाले को यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह और क्या हो सकता है, हेलोजन भी हो सकता है। एक तरफ से हेलोजन से रोक दिए तो इसको क्या बोलेंगे, असाइल हैलाइड। क्या बोले, असाइल हैलाइड। ठीक है, असाइल हैलाइड। और अगर एक तरफ फिर से इलेक्ट्रोनेगेटिव एन, इस पर कौन लगा, नाइट्रोजन लगा, यहाँ पे क्या लगा, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन, ग्रुप 17 है ना। यहाँ पे क्या लगा था, ग्रुप 16 ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या लगाया है, ग्रुप 15 वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन। तो इस तरफ वाला ऐसा लग जाए तो बोलेंगे अमाइड, है ना, अमोनिया वर्ड से डिराइव हुआ, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये है अपना अमाइड, ये है अपना असाइल हैलाइड। ठीक है, असाइल हैलाइड है ये। असाइलेशन में क्या यूज होता था, असाइलेशन, याद है रिंग पे जब असाइलेशन करते थे वो कैसा दिखता था, वो ऐसा दिखता था। ठीक है, सीओ, यहाँ पे सीएल, एक सीएल, याद है, इसी से तो एसाइलेशन करते थे। आर सीओ सीएल, वहां पे कैसे लिखता था, आर सीओ सीएल। फिर यहाँ पे क्या यूज करते थे, एल सी एल थ्री, ये सीएल एल सी एल थ्री के पास चल जाता था, यहाँ पे प्लस साइन आता था और यही जाके रिंग पे जुड़ जाता था। तो रिंग पे जुड़ने के बाद ये कैसा दिखता था, सीओ सी एस थ्री। तो इसको बोलते थे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो ये हम लोग पढ़ के आए हुए हैं प्रीवियस चैप्टर में। ठीक है, अब इनका थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं क्या बोल रहा है। In aldehydes, the carbonyl group is bonded to a carbon and hydrogen, while in the ketone, it is bonded to two carbon atoms. सही बात, हाँ जी, कीटोन में दो कार्बन आटम से जुड़ा है या फिर चेन, कार्बन चेन से जुड़ा है। The carbonyl compound in which carbon of carbonyl group is bonded to carbon or hydrogen, carbonyl group is bonded to carbon or hydrogen and oxygen of hydroxyl moiety are known as carboxylic acid. ठीक है, तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोले, एक तरफ OH से रुका हो। While in compounds where carbon is attached to carbon, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। While in compounds where carbon is attached to carbon or hydrogen and nitrogen of NH2 moiety or two halogens are called amides and acyl halide respectively. तो नीचे देख लिया हम लोग acyl halide क्या है, जब X से रुका हो तो acyl halide, नहीं तो NH2 से अगर रुका हुआ एक तरफ कार्बोनिल का तो हम लोग अमाइड बोलते हैं। Ester and anhydride are derivative of carboxylic। तो कार्बोक्सिलिक का डेरिवेटिव भी चैप्टर में पढ़ा देगा। ठीक है, एस्टर क्या होता था, आर सी डबल ओ आर, आर डैश लिख सकते हैं, एक तरफ आर एक तरफ आर डैश। ठीक है, ये अपना एस्टर था, एस्टर। ठीक, एनहाइड्राइड कैसा होता था, एनहाइड्राइड गौर से देख लो, फर्स्ट एंड लास्ट पर यहीं पे एनहाइड्राइड देख लेते हैं। एनहाइड्राइड क्या होता है, कुछ नहीं होता, नाम से समझ में आता है, एनहाइड्राइड मतलब उसमें कुछ तो गायब हुआ है। तो ये रहा एक कार्बोक्सिलिक, ये रहा दूसरा कार्बोक्सिलिक। ठीक है, इसको आर डैश से लिख देते हैं। ठीक है, या आर ही रहने देते हैं। इसमें से अगर पानी उड़ा दे, पानी उड़ा दे, ठीक है, तो पानी उड़ाना मतलब पानी क्या होता है, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, तो इसका एक ऑक्सीजन ले लेते हैं, एक हाइड्रोजन ले लेते हैं, तो इसका एक हाइड्रोजन चाहिए होगा। ठीक है, पानी उड़ा दिए, देखो अब क्या बचा, आर सी डबल बॉन्ड ओ बचा, यहाँ पे एक ऑक्सीजन बचा लेफ्ट साइड वाला, और राइट साइड में फिर से ये बचा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड। क्या क्या उड़ा है, पानी उड़ा है, पानी उड़ा है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक, दो कार्बोक्सिलिक मॉलिक्यूल से एक पानी उड़ा दो तो एनहाइड्राइड बन जाएगा, और इसमें वापस पानी डाल दो, इसमें वापस पानी डाल दो, तो वापस ये कार्बोक्सिलिक मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। ठीक है, तो ये एनहाइड्राइड है। इसको बहुत बार शॉर्टकट में कैसा लिखा हुआ मिलेगा लाइफ में, लाइफ में ये ऐसा लिखा हुआ मिले तो डरना नहीं है,
ये एनहाइड्राइड ही है। देखो एक ऑक्सीजन जो कॉमन ऑक्सीजन है ये रहा, है ना, और आरसीओ रिपीट हो रहा है, अगर दोनों तरफ अगर सेम है तो आरसीओ रिपीट हो रहा है। क्लियर? तो इसको एनहाइड्राइड बोलते हैं। तो नीचे बना के दिखा दिया एनहाइड्राइड, ये देखो। तो यहाँ पे रिपीट हो भी सकता है, नहीं भी, जब रिपीट होगा तो ऐसा फॉर्म में भी दिख सकता है। ठीक है, एस्टर भी दिख गया अपने को, एक तरफ ओ आर लगा हुआ है, एक तरफ ओ आर लगा हुआ है। इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक का डेरिवेटिव। क्यों बोलते हैं? कहीं ना कहीं ये देखो, कार्बोनिल का कार्बन जो है, कार्बोनिल का कार्बन, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन ही लगा हुआ है, दिख रहा है यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। कार्बोक्सिलिक में भी क्या लगा होता था? कार्बोनिल के कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन ही लगा होता था, लेकिन एच के साथ। ठीक, तो इसलिए बोलते हैं कि ये कार्बोक्सिलिक का डेरिवेटिव ही है, और आराम से कार्बोक्सिलिक वाला रिएक्शन जो है ना, ये कार्बोक्सिलिक से इसमें कन्वर्ट कर सकते हो और इनको कार्बोक्सिलिक में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए उसको डेरिवेटिव माना जाता है। एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वाइड स्प्रेड इन प्लांट्स। तो बोलता है प्लांट और एनिमल किंगडम में तो बहुत ज्यादा मिलता है ये लोग। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ लाइफ। दे एड फ्रेगनेंस, मस्त, तो डिओड्रेंट वगैरह, परफ्यूम्स वगैरह। फ्लेवर टू नेचर, फॉर एग्जांपल वेनिलीन, है ना, वेनिला आइसक्रीम सब लोग जानते हैं। वेनिला बीन्स, है ना, जैसे कॉफी बीन्स होते हैं वैसे वेनिला बीन्स भी आता है। सैलिसल्डिहाइड फ्रॉम मीडो स्वीट, एंड सिनेमल्डिहाइड फ्रॉम सिनेमन। सिनेमन तो पता ही है क्या होता है, दालचीनी बोलते हैं हिंदी में, चाय में लोग डालते हैं, काफी अच्छा फ्रेग्रेंस भी आता है और थोड़ा टेस्ट भी बढ़ जाता है। वेरी प्लीजेंट फ्रेग्रेंसेस, इनका काफी अच्छा फ्लेवर भी होता है और सेंट भी होता है। They are used in many food products and pharmaceuticals to add flavors. Some of these families are manufactured for use as solvent. तो कीटोन, एसीटोन देखे हो ना, बहुत सारे लोग को एसीटोन में डुबा करके करते थे, खासकर ग्रुप 1 और 2 मेटल वाले रिएक्शंस में, ताकि वो हवा पानी से रिएक्ट ना हो जाए। एंड फॉर प्रिपेयरिंग मटेरियल लाइक एडहेसिव पेंट्स, रेजिन्स, परफ्यूम, प्लास्टिक, फैब्रिक, बहुत सारे यूजेस है इसके, है ना। एडहेसिव पेंट्स वगैरह में भी ये पाए जाते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स। ठीक है, तो मेन मुद्दे पे आ जाते हैं, नॉमेनक्लेचर पे आ जाते हैं। अब नॉमेनक्लेचर देखो, नॉमेनक्लेचर एक सेपरेट टॉपिक होता है, बट एनसीईआरटी में जितना ब्रीफ में दे रखा है, हर चैप्टर में अपना एक नॉमेनक्लेचर दे रखा है, उतना हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। अदरवाइज नॉमेनक्लेचर रिक्वायर्स ए होल डेडिकेटेड, एक साथ पूरा वीडियो। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बोनिल कंपाउंड। तो एक चीज हम लोग को पता चल गया, क्या? कि एल्डिहाइड, देखो ऊपर, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक, क्योंकि ये एक तरफ से रुका हुआ है, तो ये हमेशा किसी कार्बन चेन के कॉर्नर में दिखेगा। कॉर्नर में दिखेगा मतलब ये कैसे फंक्शनल ग्रुप है? टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। अब टर्मिनल है या कॉर्नर पे है, तो इसको नॉमेनक्लेचर में जब नंबरिंग करेंगे ना, तो हमेशा 1 नंबर देंगे। बहुत इज्जत है इन फंक्शनल ग्रुप्स का, इरिस्पेक्टिव ऑफ चेन बड़ा बन रहा है नहीं बढ़ रहा है, 4 का बन रहा है कि 10 का बन रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, इसका बहुत इज्जत है। तो फंक्शनल ग्रुप का सबसे ज्यादा नॉमेनक्लेचर में इज्जत होता है ना। फिर होता है मल्टीपल बॉन्ड का, और फिर होता है प्रिंसिपल कार्बन चेन, मतलब कौन लंबा है या देख लो भाई, लेकिन पहले इनको इज्जत दे दो उसके बाद, है ना। इन फंक्शनल ग्रुप में थोड़ा इज्जत कम किसका है? जो लोग ना ब्रांच की तरह भी काम कर जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हेलोजन, है ना, इनका थोड़ा सा कम इज्जत है। इज्जत कम मतलब क्या? सिर्फ इनको कम नंबरिंग देंगे, अदरवाइज चेन सबसे बड़ा खोजेंगे हेलोजन के नॉमेनक्लेचर के समय। ठीक है, तो एल्डिहाइड कीटोन में हमेशा एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक में तो नंबर 1 ही मिलेगा इनको, लेकिन दोनों रहा तो किसका ज्यादा औकात है? कार्बोक्सिलिक का ज्यादा औकात है। तो एल्डिहाइड एक तरफ रहा, एक कॉर्नर में चेन के, और एक कॉर्नर में कार्बोक्सिलिक रहा, तो इज्जत किसको देंगे? कार्बोक्सिलिक को, नंबर 1। ठीक, देखेंगे अभी कुछ एग्जाम्पल से। मुद्दा वैसे हमारा है नहीं ये पढ़ना, बट ठीक है। कॉमन नाम दिखा रहा है, तो कॉमन नाम क्या होता है? अल्फा बीटा वाला पढ़े हैं हम लोग, बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन, हेलो अल्केन्स में भी, है ना। हाइड्रोकार्बन में भी एलिमिनेशन पढ़ाया था, उसको भी बेटा एलिमिनेशन ही बोला था, मतलब सेम ही चीज था इनफैक्ट। बेटा एलिमिनेशन क्यों बोला था? क्योंकि जिस कार्बन से Cl लगा था उसको ये लोग अल्फा बोला था, और फिर बोला था पड़ोस वाला कार्बन से हाइड्रोजन जाता है तो हाइड्रोजन जिससे निकलता है, तो बोले थे बेटा एलिमिनेशन हुआ है। Aldehydes and ketones are often called by their common names instead of IUPAC names, इसलिए पढ़ा रहा है। The common names of most aldehydes are derived from the common name of the corresponding carboxylic acid. Aldehyde का नाम उसके carboxylic acid के common नाम से derive हुआ है। By replacing the ending IC of acid with aldehyde, at the same time the names reflect the Latin or Greek term for the original source। तो बोलता है बहुत common name तो कहीं से भी आ सकता है ना, तो लैटिन और ग्रीक में ऐसा बोलते थे, इसलिए आज भी उसको ऐसा ही बोलते हैं। तो उसमें कुछ कर नहीं सकते हम लोग, कॉमन नाम का बहुत सारा तरीका होता है डिराइव होने का। लोकली कुछ बोलने लगे और वही फेमस हो गया नाम। द लोकेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट इन द कार्बन चेन इज इंडिकेटेड बाय ग्रीक लेटर।
अल्फा बेटा इतना, तो सब्स्टिट्यूएंट मतलब नंबरिंग यहाँ पे कैसे चलता है, कॉमन नोमेनक्लेचर में अल्फा बेटा टाइप्स चलता है। आयुपैक में क्या चलता है, 1 2 3 4। द अल्फा कार्बन बीइंग द वन डायरेक्टली लिंक्ड टू द एल्डिहाइड ग्रुप, बीटा कार्बन द नेक्स्ट। तो जो एल्डिहाइड से डायरेक्ट, जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट लगा होता है उसको अल्फा बोलते हैं, उसके पड़ोस को बेटा बोलते हैं, एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो एल्डिहाइड जिस पे लगा हुआ है उसके कार्बन को नहीं गिने, एक इंटरेस्टिंग बात है यहाँ, जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उसको अल्फा बोलते हैं। जैसे जिस कार्बन पे क्लोरीन लगा होता था उसको अल्फा बोलते थे, उसके पड़ोस वाले कार्बन को बोलते थे बेटा। ठीक, होप यहाँ तक क्लियर है। 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड को क्या बोलते हैं, एसिटल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड इसको बोलते हैं, रिंग के बस ये जो डायरेक्ट लगा हुआ है तो हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड। The common name of ketone are derived by naming two alkyl or allyl group bonded to the carboxylic group, carbonyl group, है ना। कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ 2 लोग होगा ना, 2 चेन होगा कीटोन में, दोनों का नाम के हिसाब से आता है नाम। द लोकेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट आर इंडिकेटेड, फिर से अल्फा अल्फा डैश, बेटा बेटा डैश, एंड सो ऑन, बिगिनिंग विद द कार्बन एटम नेक्स्ट टू द कार्बोनिल ग्रुप इंडिकेटेड एज अल्फा अल्फा डैश। ठीक है, तो यहाँ अल्फा अल्फा डैश वाला चलता है कीटोन में। Some ketones have historical common names. The simplest dimethyl ketone is called acetone. तो बोला, ये हम लोग क्लास 10 में एक फेमस क्वेश्चन पूछा जाता था कि द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ए कीटोन इज। तो मिनिमम कार्बन एटम एक कीटोन में कितना हो सकता है, 3 हो सकता है। क्या 2 कार्बन का कीटोन बन सकता है, नहीं बन सकता है, क्यों, क्योंकि कीटोन का 2 वैलेंसी पूरा करना है, तो दोनों तरफ कार्बन लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ कुछ और नहीं लगा सकते क्या, यहाँ कुछ और निकाल देंगे तो कुछ और नाम आ जाएगा, यहाँ एच लगा देंगे तो एल्डिहाइड हो जाएगा, तो फिर वो कीटोन थोड़ी रहा। ठीक है, तो मिनिमम 3 कार्बन वाला कीटोन होता है तो उसको एसीटोन बोलते हैं इसमें। तो मिनिमम कॉमन नाम में जनरली सबसे छोटे वाले लोग को ही एसी वर्ड देते हैं, एस, है ना। एस मतलब क्या होता है, 1, नंबर 1, रैंक 1 है ये फैमिली में। अल्काइल फिनाइल कीटोन्स आर यूजुअली नेम्ड बाय एडिंग द नेम ऑफ असाइल ग्रुप एज प्रीफिक्स टू द वर्ड फिनॉन। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये एसिटोफिनॉन है। अल्काइल फिनाइल मतलब फिनाइल है, एक तरफ आर कैसा है, रिंग वाला, और एक तरफ आर कैसा है, नॉर्मल वाला। ठीक है, तो उसका नाम कैसे लिखे, पहले असाइल ग्रुप का नाम लिख दो। असाइल ग्रुप यहाँ पे कौन है, ये रहा। ठीक है, इनफैक्ट असाइल पूरा हुआ यहाँ से यहाँ तक, तो एसिटो वर्ड आया इसके लिए, और उसके बाद इसको बोल दिए फिनॉन। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं हुआ है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और कॉमन नाम में वैसे ज़्यादा हम लोग परेशान नहीं होंगे कॉमन नाम से रिलेटेड। आयुपैक नेम्स थोड़ा सा ट्रिकी भी होता है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक का, तो इसको हम लोग देखेंगे, इंपॉर्टेंट भी होता है। द आयुपैक नेम ऑफ ओपन चेन एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन आर, ओपन चेन मतलब एक तो होता है लीनियर ऐसे वाला चेन और एक होता है साइकिल, तो ये वो ओपन चेन आर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम्स ऑफ द corresponding अल्केन्स। फॉर एग्जांपल अल्केन कौन होता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। तो मीथेन का ई हटा दो, एल लगा दो तो मिथेनॉल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल HCHO, ये रहा अपना स्ट्रक्चर एल्डिहाइड का, इसको मिथेनॉल बोलते हैं। अगर 2 कार्बन वाला हुआ, CHO को आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो ये 2 कार्बन है टोटल मिला के, तो इथानल, है ना। वैसे ही कीटोन को हम लोग बोलते हैं ONE लगा के, प्रोपेनॉन। इन केस ऑफ एल्डिहाइड द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज नंबर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द कार्बन ऑफ द एल्डिहाइड ग्रुप। तो हम लोग ये बता चुके हैं, क्योंकि एल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल में होता है, तो अनडाउटेडली इसको नंबर 1 देंगे, चेन कितना ही बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, एल्डिहाइड तो अपना नंबर 1 पोजीशन ही रहेगा। वेल इन केस ऑफ कीटोन, कीटोन को कैसे करेंगे, जैसे हैलोजेंस को करते थे, कि क्योंकि ये बीच में कहीं पे भी लग जाता है तो फिर इसको मिनिमम देने का कोशिश करते हैं। नंबरिंग बिगिंस फ्रॉम द एंड नियर टू द कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप के, है ना, पास वाला एंड से शुरू करेंगे। तो फॉर एग्जांपल इसको देखते हैं, तो ये 1 कार्बन, ये एल्डिहाइड है तो ये अनडाउटेडली 1 हो जाएगा। 2 कार्बन का एक चेन है बस, तो इथ आ गया नाम, और सफिक्स के आगे यहाँ पे एल, इथनल। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ब्रांच दिख रहा है सेकंड वाले क्वेश्चन पे, तो ये अनडाउटेडली 1 होगा। 1 2 3 4 हम लोग बताए थे कैसे करना है, इसको अलग से नाम लिख लो। इसका नाम क्या आएगा, 3 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल। इसका नाम क्या आएगा, 4 पे ब्रोमो। और अल्फाबेटिकली सजाएंगे तो क्या आएगा, पहले 4 पे ब्रोमो, अब पहला अल्फाबेट हमेशा कैप्स, है ना, कैपिटल। 3 पे मिथाइल और हेप्टेनल। हेप्टेनल क्यों आया, क्योंकि एल का सफिक्स, एल्डिहाइड का सफिक्स आएगा एल, हेप्टेनल। ठीक है, तो ब्रांच को हम लोग अलग लिख देते हैं। उसके बाद उसका प्रिंसिपल कार्बन चेन का नाम कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, हेप्ट,
है ना, NL। हेप्टेन जोड़ Al हेप्टेनल। तो व्हेन द एल्डिहाइड ग्रुप इज अटैच्ड टू द रिंग, ठीक है, ऊपर साइक्लिक कीटोन का देख लेते हैं। द सेम अप्लाइज टू साइक्लिक कीटोन वेयर द कार्बोनिल कार्बन इज नंबर 1। अब साइक्लिक है, देखो ये रहा साइक्लिक। तो साइक्लिक में तो हमेशा नंबर ऑफ कार्बन चेन तो उतना ही रहेगा, कार्बन चेन का लेंथ का तो कोई डाउट ही नहीं है। तो कीटोन को हम लोग नंबर 1 दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कीटोन बीच में पड़ गया है उसको नंबर 1 दे ही नहीं सकते हैं। यहाँ पे दे पा रहे हैं आराम से। तो ये 1 2, और ये ब्रांच को सबसे मिनिमम रखने की कोशिश करेंगे। अगर लेफ्ट से जाएंगे तो 1 2 3 4 पे आ जाएगा, इधर से जाएंगे तो 3 पे आएगा। तो 3 पे मिथाइल है अपना, ये रहा ब्रांच 3 पे मिथाइल। और इसका पूरा नाम क्या आएगा, साइक्लोपेंटेन होता नॉर्मल केस में, लेकिन यहाँ पे सफिक्स आ जाएगा इसका साइक्लोपेंटानॉन, कीटोन का सफिक्स आ गया। ठीक है। When the aldehyde group is attached to the ring, the suffix carbaldehyde is added after the full name of the cycloalkane. तो साइक्लोअल्केन है, ये रहा 4th नंबर, है ना, साइक्लोअल्केन। और उसमें एक ये है। तो देखो ये एक्चुअली क्या होता है कि इस पूरे को एक्चुअली लॉजिक के हिसाब से ये रूल के हिसाब से ये नंबर 1 कार्बन होना चाहिए और ये ब्रांच होना चाहिए। तो इस ब्रांच को कैसे लिखेंगे कि एक नंबर पे साइक्लोहेक्सेन है, तो एक नंबर लिखने का जरूरत नहीं होता, सेल्फ इंटरेस्टेड अगर एक का ही चेन है तो साइक्लोहेक्सेन। और इसको कैसे लिखेंगे, इसको मिथानल लिख सकते थे, लेकिन पूरा पूरा नाम यहाँ पे कंटिन्यू किया जाता है क्या, कार्बल डिहाइड। ठीक, अगर वो रिंग के साइड में पूरा CHO दिख रहा है सर। तो बोला द नंबरिंग टू द रिंग कार्बन एटम स्टार्ट्स फ्रॉम द कार्बन एटम अटैच्ड टू द एल्डिहाइड ग्रुप। तो रिंग में अगर रहा तो एल्डिहाइड से ही शुरू करेंगे हम लोग, एल्डिहाइड से ही क्या शुरू करेंगे, नंबरिंग शुरू करेंगे। रिंग में एल्डिहाइड कहीं बना रखा है इन्होंने, तो बेंजीन रिंग में बना रखा है। तो बेंजीन रिंग में जिसमें एल्डिहाइड लगा वो अपना नंबर 1, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का बहुत इज्जत है। तो 4 नंबर पे क्या आ गया, नाइट्रो, और इसका पूरा नाम क्या आ गया, बेंजीन, और सफिक्स क्या आ गया, कार्बल्डिहाइड, बेंजीन कार्बल्डिहाइड। इसको शॉर्टकट में और क्या लिख सकते हैं, बेंजल डिहाइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कॉमन नाम हम लोग एल्डिहाइड का कैरी किए हुए, आयुपैक में एक्सेप्टेड है ये। द नेम ऑफ द सिंपलेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड कैरिंग द एल्डिहाइड ग्रुप ऑन ए बेंजीन रिंग इज बेंजल कार्बल्डिहाइड। देखा है ना, बेंजल कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं हम लोग। हाउएवर द कॉमन नेम बेंजल डिहाइड इज आल्सो एक्सेप्टेड, तो बेंजल डिहाइड जो कॉमन नेम है वो भी एक्सेप्टेड होता है। अदर एरोमेटिक एल्डिहाइड आर हेंस नेम्ड एज सब्स्टिट्यूटेड बेंजल डिहाइड। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मतलब जैसे अभी लिखे नाइट्रो वाला। ठीक है, तो ये वाला देख लेते हैं एग्जांपल। फिर से CHO जहां दिखा वो नंबर 1, आंख बंद करके सबसे ज्यादा इज्जत प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह है। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम देने का भी कोशिश करते हैं, तो ठीक है मिनिमम आ ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 4 5 हो गया। एक तो कोई कोई यहाँ पे ब्रांच है, कोई ब्रांच नहीं है, तो सबसे पहले क्या आएगा, प्रिंसिपल कार्बन का अपना जो नाम आता है रूट नेम वो आ जाएगा पेंट, है ना। लेकिन पहले किसका नाम आएगा, इन, और फिर ये सफिक्स आएगा अपना कौन, Al। ठीक है, तो पेंटेन होता तो पेंटीन यहाँ पे बोल देंगे, लेकिन क्योंकि इन 2 नंबर पे है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2 इन, और फिर 1 नंबर पे Al लिखो या फिर डायरेक्ट लिख दो Al, चलेगा, है ना। कोई ऐसा भी लिख सकता था 1 Al, बट कोई सेंस नहीं बनाता ना, 1 ड्रॉप कर सकते हैं अपन क्योंकि ऑब्वियस है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे क्या हुआ, फिर से फंक्शनल ग्रुप, तो ये नंबर 1 हो गया। यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है तो हम लोग यहाँ पे इसको नंबर 1 देंगे, 1 2 3। तो ये अपना क्या हो गया, ब्रांच हो गया। इस ब्रांच का नाम क्या होता है, बेंजीन रिंग ऐसे ब्रांच का नाम क्या आता है, फिनाइल। तो 1 नंबर पे क्या बोले, फिनाइल है। रूट नेम क्या आया 3 कार्बन का, प्रोपेन। ई ड्रॉप करके क्या आएगा, ONE। 1 पे 1 ही लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते 1। ठीक है, सेल्फ अंडरस्टूड जहां जाए वहां। यहाँ देखो फिर से, अब यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन दोनों है मिक्स, ये मिक्स्ड वाला क्वेश्चन होगा जिसमें एल्डिहाइड कीटोन दोनों है। एल्डिहाइड कीटोन दोनों है तो जो एल्डिहाइड टर्मिनल पे होता है वो तो नंबर 1 आंख बंद करके, और फिर आगे बढ़ जाओ, 3 4 5। अब देखो ये अपना क्या हो गया, एक तरह से ब्रांच की तरह हो गया। ठीक, तो हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मतलब सबसे ज्यादा इज्जत जिसका सफिक्स आएगा, सफिक्स दोनों फंक्शनल ग्रुप का नहीं आ सकता, एक ही का आता है। तो सफिक्स किसका आएगा, जो अपना नंबर 1 वाला है एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक टर्मिनल वाला को ज्यादा इज्जत मिलता है। तो यहाँ पे 5 कार्बन वाला पेंट आ गया, और सफिक्स आ गया Al एल्डिहाइड का पेंटेनल। और ये 3 नंबर पे, क्योंकि कार्बन पेंट पे पांचों कार्बन का नाम आ गया ना, पेंट मतलब पांचों कार्बन इंक्लूड कर चुके हैं अपन। तो ये जो बचा उसको क्या बोल सकते हैं, ऑक्सो। तो इसको क्या बोलेंगे, 3 नंबर पे क्या है अपना, ऑक्सो है। ठीक है, तो एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से ये कीटोन है, क्या कीटोन का नंबर 1 दे सकते हैं, नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग
सबसे बड़ा वाला कार्बन ये ब्रिज वाला, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है तो ब्रिज वाला को उतना इज्जत नहीं मिलता है, बस इसको लोएस्ट पे रखना है। तो हम लोग लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे तो भी 5 कार्बन का चेन बनेगा, राइट से स्टार्ट करेंगे तो भी 5 कार्बन का चेन बनेगा। दोनों ही केस में 3 नंबर पे कीटोन आएगा, तो कोई दिक्कत हम लोग को नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस बार कीटोन का सफिक्स आएगा कि प्रीफिक्स? यहाँ तो प्रीफिक्स की तरह आ गया था कीटोन, यहाँ सफिक्स आएगा। क्यों? क्योंकि एक ही फंक्शनल ग्रुप है और यही इज्जतदार फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका सफिक्स आएगा। तो 3 नंबर पे ओ एन ई दिखाएं। क्लियर? 5 कार्बन चेन का नाम क्या है? पेंटेन, और 3 नंबर पे ओ एन ई है। अब ये ब्रांचेज है, इसका नाम क्या आएगा? 2 पे मिथाइल और 4 पे मिथाइल, तो 2,4 डाइमिथाइल। मिला के कैसे लिखते हैं? 2,4 डाइमिथाइल। ठीक है, ये रहा अपना 2 पे मिथाइल, ये रहा अपना 4 पे मिथाइल। लेकिन कंबाइन लिखेंगे, अगर दो सेम तरह का ब्रांच है तो उसको कंबाइन करके लिख देते हैं और नंबर को कॉमा से सेपरेट करते हैं। 2,4 नंबर और अल्फाबेट को इससे सेपरेट करते हैं हमेशा डैश से। ठीक है, डाइमिथाइल पेंटेन 3 ये हम लोग कर चुके हैं। ये देखो एक और क्लासिक एग्जांपल, अगर तीन तीन फंक्शनल ग्रुप रहे, मतलब एक ही तरह का फंक्शनल ग्रुप है, तीनों टर्मिनल ही है, CHO है और 3 है, अब तीनों को नंबर 1 कैसे दे सकते हैं? गड़बड़ हो गया ना। तो बोला यार 2 रहता तो एक से शुरू करते, यहाँ पे खत्म करते। सपोज ये नहीं रहता, सपोज ऐसा रहता। हम्म, मान लेते हैं, चलो ऐसा था, और मान लेते हैं यहाँ पे CHO था। ठीक, तो कहीं से यहाँ से शुरू कर दो और दूसरे वाले को भी ले लो, ऐसे ले लो। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें क्या बोलेंगे? 1 और 4 पे अपना क्या है? AL है, 1 और 4 पे AL है, सफिक्स ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और 4 कार्बन का चेन है तो ये क्या लिखेंगे? ब्यूट, ब्यूट 1,4 AL ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, और 3 नंबर पे ये ब्रांच की तरह होगा 3 मिथाइल। लेकिन कोई बोला 3 है तो तीनों को तुम चेन में तो इंक्लूड नहीं कर सकते हो, तुम ऐसे करके बना भी दिए तो लॉन्गेस्ट भी ले लेंगे और 2 को ही इंक्लूड कर पाओगे, तीनों को कैसे इंक्लूड कर सकते हैं? ये ब्रांच की तरह चल जाएगा। बोला ये कोई फेयर थोड़ी हुआ कि 2 एल्डिहाइड को ज्यादा प्रायोरिटी, इसको प्रायोरिटी नहीं दिया गया। तो फिर बोला गया, आईयूपैक लोगों ने डिसाइड किया कि भैया 2 से ज्यादा अगर ये टर्मिनल वाला फंक्शन ग्रुप है, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक में भी ये रूल चलता है, तो तीनों को एक्सक्लूड कर दो, तीनों को एक्सक्लूड कर दो। और तीनों को कैसे लिख दो? इस तरह से लिख दो कि एक नंबर ब्रांच की तरह, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर पे अपने पास कार्बल्डिहाइड है, 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। ठीक है, तो अपना चेन कितना बना? सिर्फ नॉर्मल वाला चेन बना, तीनों CHO को चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे, तीनों को एक ब्रांच की तरह देखने लगे अब। तो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर पे कार्बल्डिहाइड है, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड लिख भी रखा है। टू गिव आइडेंटिकल ट्रीटमेंट टू ऑल एल्डिहाइड, किसी के साथ हम लोग अन्याय नहीं करना चाहते हैं, तो कंपाउंड इज नेम्ड एज सोन अबव। ठीक है, किसी के साथ अन्याय हुआ नहीं हुआ। अब कुछ और कॉमन नाम दिया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है तो देख ही लेंगे हम लोग। HCHO मिथानल, 2 कार्बन वाला CHO इथानल, 3 कार्बन वाला प्रोपेनल। अब ये ब्रैकेट है, इसका मतलब क्या? उसके इमीडिएट बगल वाला कार्बन का ये ब्रांच की तरह है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? नहीं समझ में आता है तो हम लोग 2 ब्रांच क्रिएट कर लेंगे। ये CH और CHO को तो ऐसे लिख ही दिए, और इसका 2 ब्रांच है CH3 का। CH3 मतलब अपने आप में समझ में आ गया ना, टर्मिनल है ये। टर्मिनल वाला ही तो कार्बन होता है जिसका 3 वैलेंसी फ्री होगा, तो H3 3 हो सकता है उसमें। अगर CH2 दिखे तो समझ जाना वो ब्रिज रहा होगा। ठीक है, CH3। अब देखो कि नंबर 1 CHO को देंगे आग बंद करके, नंबर 2 इधर आ गया, नंबर 3 ऊपर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, 3 से बड़ा कार्बन चेन नहीं बनेगा। और 2 नंबर पे ब्रांच है तो 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल प्रोपेनल आ गया। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, AL आ गया सफिक्स, प्रोपेनल। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक रिंग है और यहाँ एक CHO है। ठीक है, तो जब रिंग और CHO होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे? इसका जो है अपना नाम जो आएगा, ये एक्चुअली में नंबर 1 कार्बन है, बाकी सब ब्रांच की तरह है। ठीक है, तो ये जो है इसका ब्रांच है ये। अब ब्रांच जो है, तो जो फंक्शनल ग्रुप से लगा हुआ कार्बन है ना ब्रांच का भी, वो ही नंबर 1 होगा चाहे कुछ हो जाए, और कोई तरीका नहीं है इसका नंबरिंग करने का, यही नंबर 1 होता है। इधर से जाएंगे तो 4 नंबर पे आएगा यहाँ पे ब्रांच, इधर से जाएंगे तो 3 नंबर पे आएगा, तो ये ऐसा नंबरिंग चलता है। ठीक है, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप ये है तो इसका इज्जत बहुत है, तो ये नंबर 1 कार्बन। कोई चेन उन नहीं देखते, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप अगर मिल गया तो चेन उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉन्गेस्ट किधर से बन रहा है। ठीक है, तो ये पूरा ब्रांच ही हो गया क्योंकि और कोई चेन नहीं बन पा रहा है ना। रिंग और इसको मिला करके चेन कभी नहीं बनाते, ओपन चेन और रिंग को मिला करके काउंटिंग शुरू कर दिए, ऐसा नहीं करते हैं। तो एक नंबर वाला ही चेन बन पा रहा है बेचारा, और फिर ये पूरा ब्रांच की तरह ट्रीट करेगा। और ब्रांच को क्या नाम दिया हम लोग? 3 नंबर पे ब्रांच पे मिथाइल है, तो ब्रांच का नाम क्या आया? 3 मिथाइल, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? साइक्लोहेक्सेन। तो नॉर्मल सिर्फ इसका नाम लिखना होता तो बोलते हैं 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, और
इसको क्या बोल देंगे, कार्बल्डिहाइड बोल दिया, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। ठीक, तो थोड़ा थोड़ा ट्विस्टिंग चलता है इनके नोमेनक्लेचर में, थोड़ा थोड़ा चेंजेस दिखेगा कहीं कहीं। OCH3, तो C, एक दो कार्बन, OCH3 क्या करेंगे हम लोग, आगे दे देंगे पीछे दे देंगे, तो एक पीछे वाला को दे देंगे ब्रैकेट वाला एज ए ब्रांच ऑफ प्रीवियस कार्बन। और कैसे, एक और तरीका क्या पता करने का, C इस कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन दिख रहा है, मतलब इसका लेफ्ट से एक वैलेंसी पूरा हुआ, एक राइट से कम दो दिखना चाहिए, तो जरूर इसी पे OCH3 रहा होगा। ठीक है, एक ही H दिख रहा है, ये भी एक सिम्टम्स है। ठीक है, तो ये ऐसा हुआ। अब आंख बंद करके, नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये हो गया, नंबर 3 ये हो गया, तो ये कैसा हो गया, एक ब्रांच की तरह हो गया। इसका नाम क्या आता है, ऑक्सीजन प्लस मिथाइल का नाम क्या आता है, मिथॉक्सी। मिथ ऑक्सी, ऑक्सी ऑक्सीजन का है ना, मिथॉक्सी। तो यहाँ पे क्या नाम आ गया, 2 मिथॉक्सी प्रोपेनल, 2 मिथॉक्सी प्रोपेनल। इसका कॉमन नाम भी देख लो, क्यों देख लो, क्योंकि इन टेक्स्ट क्वेश्चन में एक सेम क्वेश्चन पूछ देगा कि ये इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाइए। तो अल्फा, अल्फा मिथॉक्सी, तो सीएचओ जिस कार्बन से लगा होता है, सीएचओ जिस फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से लगा है उसको हम लोग अल्फा देते हैं कॉमन नोमेनक्लेचर में। तो अल्फा फेमिथॉक्सी है, क्लियर, अल्फा फेमिथॉक्सी है। वैसे ही सीएल जिस कार्बन से लगा होता था उस कार्बन को अल्फा बोलते थे हमेशा, है ना, और बगल में हाइड्रोजन जिससे निकलता था उसको बीटा बोल दिए थे फिर। तो सीएचओ जिससे लगा हुआ उस कार्बन को अल्फा बोलते हैं, तो अल्फा भी तो OCH3 है, तो यहाँ पे बोलेंगे अल्फा मिथॉक्सी प्रोपियनल डिहाइड। ठीक है, थोड़ा अजीब सा नाम है प्रोपियनल डिहाइड, बट ये याद रखेंगे। क्लियर, रिंग वाला देख लेते हैं, ये वाला देख लेते हैं। तो इस वाले में हम लोग को पता है क्या, ये तो बेंजीन, बेंजीन है ही, इसको 1 नंबर दे दो, इसको 2 नंबर दे दो। तो 1 और 2 पे बोल देंगे डाई कार्बल्डिहाइड है ना, एरोमेटिक रिंग का तो इज्जत है ही, तो 1 और 2 पे बोल देंगे डाई कार्बल्डिहाइड। इस पे क्या बोलेंगे, इस पे फिर से एरोमेटिक रिंग का इज्जत तो है ही, इसको ऐसे नंबरिंग देंगे फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से, 1 नंबर पे फंक्शनल ग्रुप है अपना, 3 नंबर पे ब्रोमो है, तो 3 ब्रोमो और बेंजल डिहाइड। ये पूरा स्ट्रक्चर को क्या बोल सकते हैं, एक साथ एक कॉमन नाम भी है बेंजल डिहाइड, या फिर बेंजीन 1 AL वगैरह को यूज करता, इससे जगह क्या बोला, आयुपैक, कॉमन वाला बेंजल डिहाइड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ कीटोन में है, ये एक सिंपल एग्जांपल है, ये भी सिंपल हुआ, बना के देख लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको देख सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, जब साइक्लो में कीटोन होता है तो 1 नंबर यहाँ दो यहाँ दो यहाँ दो, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो भाई क्यों ना कीटोन को इज्जत दिया जाए। अब कीटोन को इज्जत मिल गया, उसके बाद ब्रांच खोजेंगे, ब्रांच कहाँ है, यहाँ पे दिख रहा है, तो उसको मिनिमम नंबर होना चाहिए, तो नीचे से चल जाओ ऐसे। क्लियर, ठीक है, तो ब्रांच क्या है, 2 पे मिथाइल, आ गया 2 पे मिथाइल। पूरा ये साइकिल क्या है, साइक्लोहेक्सेन, लेकिन सफिक्स क्या आएगा, 1 पे ONE, या फिर जोड़ करके हेक्सानॉन। क्लियर, जोड़ करके हेक्सानॉन, ये भी एक सिंपल सा ही है, एकदम कॉमन सा ही है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं एक इंपॉर्टेंट पार्ट पे, धीरे धीरे हमारा मेन पार्ट मकसद तो एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर पे केमिकल रिएक्शन वाला ही पार्ट है, वही सबसे ज्यादा तंग करता है सबको। तो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप देख लेते हैं। द कार्बोनिल कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड फॉर्म्स 3 सिग्मा। अरे सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, sp2 बोले थे ना, कार्बन पे एक भी डबल वैलेंसी दिखा, डबल बॉन्ड दिखा, तो आंख बंद करके समझ जाना sp2 ही है। ठीक है, तो क्योंकि 3 ही वैलेंसी बना पाएगा, और 3 लोग, तीन तीन लोग है ना, 3 बॉन्ड आपस में दुनिया में कैसे अरेंज हो सकता था, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता था, और अरेंज कैसे होता था, ट्राइगोनल प्लेनर की तरह, ऐसे 120 डिग्री बना के। 120 डिग्री, इन बॉन्ड्स के बीच में कितना डिग्री होगा, 120 डिग्री, तो ऐसे तो हम लोग बना देते हैं नॉर्मली, बट होता कैसे एक्चुअल में, ऐसा होता है, एक सी, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है सपोज, तो यहाँ पे बाकी 2 वैलेंसी। ठीक है, दिख रहा है ये इस फोटो में 120 डिग्री। अब क्योंकि पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड देखो कैसा होता था, पाई बॉन्ड ऐसा होता था कि एक पी ऑर्बिटल ऐसा रहा होगा, एक ऐसा रहा होगा, एक ऐसा रहा होगा, इसमें ऑक्सीजन में कैसा रहा होगा, इन दोनों में ओवरलैप हुआ है मस्त, है ना, साइड से ओवरलैप हो जाता है, तो इसको पाई बोलते हैं। तो कोई भी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन तो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये ना पाई इलेक्ट्रॉन दिखा रखा है। ठीक है, और ये जो सिंगल वाला है, पहला बॉन्ड जो होता है वो हमेशा सिग्मा ही होता है पूरी दुनिया में, दूसरा बॉन्ड ना पाई होता है, तो डबल बॉन्ड था ना, तो दूसरा वाला पाई बना है ऐसे करके ओवरलैप करके। ठीक है, तो ये दिखा रखा है। The fourth valence electron of carbon remains in its p orbital and forms a pi bond with oxygen by overlap with p orbital of an oxygen। ये हाइब्रिडाइजेशन का मुद्दा है, इस पे आई एम नॉट गोइंग, वैसे कुछ भी नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग को सिखाया गया था, ये जो sp2 है ना, ये सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, तो 3 सिग्मा वालों को sp2 बोलेंगे। अब 2 p यूज हुआ है, तो एक p जरूर खाली होगा, p में 3 होता है, px py pz, तो बोला ये वाला p ही पाई बनाने के काम आ जाएगा।
ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सिग्मा बॉन्ड को देख के आता था, सिंगल बॉन्ड्स को देख के, डबल बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन में कोई रोल नहीं था। ठीक है, तो बोला sp2 हाइब्रिडाइजेशन है मतलब 2p यूज हुआ है ना सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स बनाने में, तो एक p खाली रहा होगा, वो पाई बना लेगा। ठीक है, तो वो है केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है। इन एडिशन द ऑक्सीजन एटम हैज आल्सो हैज टू नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। एक बात क्या है कि ऑक्सीजन में लोन पेयर बचा है, वो तो हमेशा ही बचता ऑक्सीजन में। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स होते थे, 2 बनाता था बेचारा हमेशा बॉन्ड, और 4 इलेक्ट्रॉन तो फ्री होते थे, तो लोन पेयर कितना बोलेंगे, 2। Thus, the carbonyl group and the 3 atoms attached to it lie in the same plane and the pi electron cloud is above and below this। तो बोला ऊपर नीचे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखेगा, ठीक है, मान लो कोई दिक्कत नहीं है। द बॉन्ड एंगल आर अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री। ठीक है, हम लोग को ही पता है लगभग 120 डिग्री के अराउंड होगा। 3 लोग जनरली दुनिया में 120 डिग्री बनाते हैं, टोटल 360 होता है ना, उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 120 ही तो आएगा, 120 डिग्री। अब यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट आ गया, वो तो ठीक है, बोल बच्चन था, बॉन्डिंग का पार्ट ज्यादा था। द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज पोलराइज ड्यू टू हाईली इलेक्ट्रॉन। अब बोला खींचातानी शुरू होगा। अब पाई इलेक्ट्रॉन जो था, ये पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन, ये तो उतना अच्छा इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, उसको तो जो खींचेगा वो उसकी तरफ चल जाएगा। ऑक्सीजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई किसका होता है, ऑक्सीजन का काफी हाई होता है। तो ऑक्सीजन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने लगता है। अब खींचने लगेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, डेल्टा माइनस, या माइनस से दिखा दो। इसके ऊपर क्या आएगा, डेल्टा प्लस। अब ये रास्ता किसका बना, कोई ना कोई रिएक्शन करने का, या तो जिसको प्लस चार्ज चाहिए वो आ जाओ फटाक से इसके अंदर, इस कार्बोनिल के पास। तो पूरा कार्बोनिल ही है ना इस चैप्टर में, इसी को कार्बोनिल बोलते हैं। तो ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्बोनिल जो है वो अंदर ही अंदर डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस है उसके अंदर। तो कोई जनरली न्यूक्लियोफाइल आता है, न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग, मतलब प्लस साइन की तलाश में कोई आया है, खुद माइनस चार्ज होगा, है ना। तो न्यूक्लियोफाइल आता है और वो कार्बन पे उसको दिखता है प्लस प्लस का राज, है ना, तो वो कार्बन पे जाके अटैच होना चाहता है। रिलेटिव टू ऑक्सीजन, हेंस द कार्बोनिल कार्बन इज एन इलेक्ट्रोफाइल। कार्बोनिल कार्बन कैसा हुआ, इलेक्ट्रॉन लविंग, क्योंकि इसमें प्लस चार्ज, प्लस चार्ज हमेशा कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग। नेगेटिव चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियोफाइल। एंड द कार्बोनिल ऑक्सीजन एंड न्यूक्लियोफाइल लुईस बेस सेंटर। तो न्यूक्लियोफाइल को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस भी बोलते हैं, याद है एलिमिनेशन रिएक्शन में बार बार पढ़ते थे कि बेस की तरह काम कर लेगा, एच को तोड़ करके अपने पास खींच लेगा, है ना। तो सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 SN2। कार्बोनिल कंपाउंड हैव सब्सटेंशियल डाइपोल मोमेंट आर आर पोलर देन एथर्स। बोला काफी डाइपोल मोमेंट है, देख रहे हो काफी ज्यादा डेवलप हो जाता चार्ज। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, फोर्स, नेट फोर्स काफी इस तरफ है ना, तो काफी पोलैरिटी होगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड दिख रहा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का अभाव दिख रहा है, क्योंकि इसका बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन वो खींच के ले गया ऑक्सीजन। द हाई पोलैरिटी ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस इन्वॉल्विंग ए न्यूट्रल ए एंड ए डाइपोलर बी। ठीक है, तो बोलता है ये ए था ना, इससे ये ऐसे ऐसे फ्लिप मारते रहता है। रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस बस एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, मनगढ़ंत कहानी है, जो हम लोग को रिएक्शंस वगैरह या उसका कोई नया प्रॉपर्टी देखे उसको समझाने में काम आता है। तो रिजोनेंस बोलता है भाई ये ऐसा दिखता है, लेकिन एक्चुअली ये यहाँ से यहाँ फ्लिप मारते रहता है बार बार, ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक, अब हम लोग को बोला राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ये वही वाला है जो हम लोग बोले थे टेबल में, इन टेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ये तो नाम से बहुत आसान लग रहा है। ब्यूटेनल मतलब यहाँ पे क्या होगा, CHO होगा। 3 पे हाइड्रोक्सी देना है, हाइड्रोक्सी क्या होता है, OH, दे दिए, 1 2 3 हो गया। 4 पे ऑक्सोपेंटेनल, 1 2 3 4 5, है ना। पेंटेनल है मतलब CHO रहा होगा, एल्डिहाइड। और 4 पे ऑक्सो मतलब जरूर कीटोन इस फॉर्म में, ऐसे 4 नंबर पे, है ना। पेंटेनल CHO को हमेशा नंबर 1 देते हैं, 1 2 3 4 5 हो गया। फ्लोर, और एक सेकेंड, 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड बना लेंगे अपन। कार्बल्डिहाइड मतलब CHO रहा होगा रिंग, साइक्लोपेंटेन मतलब एक रिंग बना दो, ऐसा ऐसा ऐसा, ये रहा अपना CHO, और 2 पे हाइड्रोक्सी है, तो इस साइक्लोपेंटेन में 2 नंबर पे यहाँ पे OH डाल दो। क्लियर। फिफ्थ वाला पार्ट जो बोला है डाई सेक ब्यूटाइल, तो सेक ब्यूटाइल अपना कैसा होता है, सेक ब्यूटाइल वो होता है मतलब कि 2 डिग्री कार्बन, ब्रिज वाले 2 कार्बन होते हैं अगर ब्यूटेन का बात करें तो 2 डिग्री कार्बन से कुछ जुड़ा हो, तो ये हुआ अपना सेक ब्यूटाइल। ठीक है, अब कीटोन ग्रुप है तो एक जरूर यहाँ पे ऐसा रहा होगा, और 2 सेक ब्यूटाइल है, तो LHS RHS दोनों में सेकेंडरी ब्यूटाइल, है ना, कीटोन के अपने को लगाना पड़ेगा। तो ये अपना हो गया डाई सेक ब्यूटाइल। वैसे ही जो लास्ट वाला पार्ट है ना, ये भी थोड़ा सा
कॉमन नाम ही दे रखा है तो कॉमन नाम ऑलवेज ट्रिकी होता है। तो ये रहा अपना एसीटो ग्रुप, है ना, ये एसीटो ग्रुप होता है, एसिटाइल याद है। और यहाँ पे फिनॉन भी है, तो ये इसका ऐसा है। और 4 नंबर पे फ्लोरो है, मतलब ये नंबर 1 रहा होगा और ये 4th नंबर रहा होगा। ठीक है, तो ये रहा अपना 4 पे फ्लोरो एसिटोफिनॉन। ठीक है, थोड़ा सा रिव्यू हम लोग देख लेते हैं अपना, कि रिव्यू में हम लोग क्या क्या लिख पाए अभी तक। तो हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़े कि भाई कार्बोनिल वाले लोग होते हैं, और जो कार्बोनिल वाले लोग होते हैं वो यहाँ यहाँ यूज हो जाते हैं। फिर हमें स्ट्रक्चर पढ़ाया गया, तो कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हम लोग लिख लेते हैं जो हमें लगता है नया या भूल सकते हैं, एस्टर, अमाइड, है ना। तो जिसको जैसा लगे, जिसको लगे कि वो जो जो याद नहीं हो पा रहा है वो सारा यहाँ रिव्यू में लिखे। रिव्यू क्या होता है, जिसको बार बार लिखते हैं हम लोग। इस चैप्टर को कम से कम जितनी बार भी पढ़ रहे हैं या फिर अगले 5 दिन तक पढ़ते रहे, तो रोज सुबह शाम 2 बार रिव्यू लिखेंगे, है ना। 5 to 10 मिनट वाला रिव्यू लिखेंगे, फास्ट लिखते हैं हम लोग रिव्यू, बट वो होता है कि चैप्टर का मैप बन जाता है। ठीक है। वैसे ही वेनिलीन क्या होता है, तो अगर कभी पूछ दिया गया तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है सैलिसल्डिहाइड डिहाइड, ये थोड़ा डिफिकल्ट है याद करना। सिनेमल्डिहाइड कैसा होता है, तो क्योंकि वो फैक्ट्स है तो हम लोग यहाँ पे रिव्यू में मेंशन फैक्ट जरूर करते हैं, या नया टर्म मिलता है तो जरूर हम लोग मेंशन करते हैं। वैसे ही नॉमेनक्लेचर स्ट्रक्चर में हम लोग को कुछ अजीबो गरीब लगा, जैसे बेंजोफिनॉन, तो हम लोग यहाँ लिख दिए बेंजोफिनॉन। 3 ऑक्सोपेंटेनल, तो हमें लगा ऑक्सो वाला एक नया सा है। वैसे ही 3 कार्बल्डिहाइड होता है, तो हम लोग को लगा कि ये नया सा था मेरे लिए। तो हम लोग यहाँ पे रिव्यू में लिखेंगे, जरूर लिखेंगे ऐसी चीजें। वैसे ही OCH3 वाला देखो, मिथॉक्सी प्रोपेनल, इसका कॉमन नाम भी लिख लेना, है ना, प्रोपियनॉल करके था। तो क्योंकि वो डिफरेंट था। वैसे ही डाई कीटोन, अगर डाई कीटोन का एक एग्जांपल हम लोग यहाँ लिख लिए, डाई कीटोन को कैसे लिखते हैं, 2,5 डाईओन करके लिखा हुआ है यहाँ पे जैसे। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखते हैं। वैसे फिर स्ट्रक्चर पढ़ाया था हम लोग को, नॉमेनक्लेचर स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर फिर पढ़ाया था, जिसमें हम लोग बोला था कि sp2 कार्बन होता है ना, क्योंकि डबल बॉन्डेड है, और लेकिन पोलैरिटी काफी अच्छा होता है इसमें। तो मतलब बाहर से कोई आएगा प्लस प्लस के साइन के तलाश में, तो उसको यहाँ पे काफी अच्छा फील होगा। अब हम लोग को जाके पढ़ाया जाएगा प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो देखते हैं प्रिपरेशन में हम लोग, ऑल्दो पहला पढ़ाया गया हम लोग को अल्कोहल से, बट आई हैव ऑलवेज सेड कि हम लोग के ब्रेन में ना जो चैप्टर का सीक्वेंस है ना, उस चैप्टर के सीक्वेंस में प्रिपरेशन वगैरह पढ़े तो ज्यादा अच्छा इमेज बनेगा। फॉर एग्जांपल, पहला क्या होता है, हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ा था हमने। दूसरा फंक्शन ग्रुप क्या पढ़ा था, हेलो एल्केन्स वगैरह, है ना। एंड तीसरा फंक्शनल ग्रुप हमारे दिमाग में क्या होता है, जो इसके पहले वाला चैप्टर है, अल्कोहल्स वगैरह, अल्कोहल्स फिनॉल्स, है ना। अब देखो कॉमन सेंस ये बोलता है कि ये, उसके बाद 4th चैप्टर अपना यही वाला है, एल्डिहाइड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक। कुछ बातें ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल, एक चीज सबको पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन को ऑक्साइड करेंगे, ऑक्सीडेशन ले जाएंगे, तो वो ऑक्साइड करते करते, है ना, ऑक्सीजन वाला फैमिली पे चल जाएगा, अल्कोहल फिनॉल्स पे चल जाएगा। इसको और ऑक्साइड करेंगे तो यहाँ चल जाएगा। तो हाइड्रोकार्बन को कोई तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लिया तो डायरेक्ट भी एल्डिहाइड कीटोन बनाया जा सकता है, हाइड्रोकार्बन को तगड़ा ऑक्सीडाइज करके। ठीक है, वैसे ही अल्कोहल से कैसे बनाया जा सकता है, अल्कोहल से भी ऑक्सीडाइज करके बनाया जा सकता है। ठीक है। हेलो अल्किन हेलो एरीन चैप्टर में भी हम लोग क्या एल्डिहाइड कीटोन बनाए थे, तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि शायद RX का जो CX का और एल्डिहाइड कीटोन जो होता है उसमें क्या अंतर है, सिंगल बॉन्ड तोड़ करके डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जाना, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट हम लोग देखेंगे क्या कोई मेथड है अपने पास। समझ में आया? तो ये मैप बनना चाहिए, एक रूट मैप बनना चाहिए। और पिछले चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर पे हम लोग को ओजोनोलिसिस पढ़ाया गया था। ओजोनोलिसिस में हमने बोला था याद रख लो, एनिलीन्स, सॉरी अल्कीन्स में पढ़े थे हमने। हमने बोला था याद रख लो, शॉर्टकट क्या है, डबल बॉन्ड तोड़ो, सी डबल बॉन्ड सी होता है ना, ईन्स में, अल्कीन्स में, सी डबल बॉन्ड सी तोड़ो और सी डबल बॉन्ड ओ जोड़ो, यही ओजोनोलिसिस था और कुछ भी नहीं था। तो हम लोग, हमारा पहला मेथड हम लोग रखेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, क्योंकि हमारे ब्रेन में मैप वही है, चैप्टर मैप वाइज हमारा यही है। तो हाइड्रोकार्बन जैसे ही दिमाग में आए तो तीनों दिमाग में आना चाहिए, क्या, अल्केन सिंगल बॉन्ड, अल्कीन्स डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। फिर जाके पुराना चैप्टर को जाके तलाश करो और देखो अल्केन वाले टॉपिक में, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्केन्स में, कहीं पे भी राइट साइड में प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन करना है, तो एल्डिहाइड कीटोन कहाँ होना चाहिए, RHS में। लेफ्ट में कौन होना चाहिए, हाइड्रोकार्बन, है ना। तो हाइड्रोकार्बन ऐसा कब दिखेगा हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, जब हाइड्रोकार्बन का केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन कुछ कुछ रिएक्ट हुआ और कुछ कुछ बनाया। ठीक है। तो अल्केन्स में नहीं मिला, तो अल्कीन्स में गए, अल्कीन्स में देखे कि ओजोनोलिसिस आराम से हम लोग को मिल रहा था। ठीक है। तो अपन ओजोनोलिसिस हाइड्रोकार्बन चैप्टर, तो लेट अस ट्राई एंड फाइंड आउट कि अल्कीन्स का केमिकल रिएक्शन में ओजोनोलिसिस अपने को मिल रहा है। एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड,
अल्कीन्स, ये सारा अल्कीन है, अल्कीन है। तो अल्कीन का केमिकल रिएक्शन ये रहा, एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ये हाइड्रोजन, फिर एनकेवी एडिशन वगैरह सब कुछ पढ़ा रखा था हम लोग को, है ना। फिर एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये तो अपना एडिशन ऑफ वाटर, और फिर यह ओजोनोलिसिस, ये रहा। तो देखो ये बता रखा है, ओजोनोलिसिस ऑफ अनकिल इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल टू अल्कीन टू फॉर्म ओजोनाइड। ओजोनाइड किसको बोलते हैं, ये जो ट्रांजिशन वाला बीच वाला पार्ट बना। एंड देन क्लीवेज ऑफ द ओजोनाइड बाय जिंक H2O, है ना। जिंक प्लस H2O यूज करेंगे तो ये पूरा स्ट्रक्चर टूट जाएगा और फिर अपना इसमें बन जाएगा। लेकिन ये एक्चुअल में क्या है, शॉर्टकट क्या बताए थे हम लोग इसका, डबल बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो। तो देखो 2 C दिख रहा है लेफ्ट में, ऐसे ऑक्सीजन जोड़ दो अब, क्योंकि एक H पहले से था इस पे, तो ये एल्डिहाइड ही बनेगा। टर्मिनल तो हमेशा एल्डिहाइड ही बन सकता है ना, कीटोन तो बन नहीं सकता। तो ये बना इथेनॉल। हाँ, राइट साइड से क्या बनेगा फिर, राइट में भी ऑक्सीजन जोड़ो, है ना। टर्मिनल वाला डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला कौन सा बन सकता है यहाँ से, सिर्फ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जोड़ने से, है ना, बाकी हाइड्रोजन है। तो ये HCHO, ये क्या हुआ, मिथेनॉल बन गया, मिथेनॉल। ठीक है, तो शॉर्टकट अपने ये लिए यही है कि डबल बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो, एज सिंपल एज है। तो ओजोनोलिसिस का थोड़ा सा हमने को क्या पता होना चाहिए, रिएजेंट पता होना चाहिए। तो O3 ओजोन तो होगा ही होगा। वैसे ही सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लो। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ आएगा तो ऐसा नहीं लग रहा ब्रिज वाला कार्बन है ना। तो 1 2 3 ऐसा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड जोड़ेंगे तो कीटोन बनेगा, ये देखो बन गया कीटोन, है ना। वैसे ही जो है राइट साइड वाले में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, मिथेनॉल बनेगा। एक का टर्मिनल वाला एल्डिहाइड बन पाएगा, टर्मिनल वाला एल्डिहाइड, एक कार्बन वाला को क्या बोलते हैं, मिथेनॉल। क्लियर। तो यही अपना ओजोनोलिसिस था, जिसमें एक ओजोनाइड टाइप बनता था, ट्रायंगुलर टाइप का कोई स्ट्रक्चर बनता था, इनफैक्ट 5 मेंबर्ड रिंग टाइप है। और उसके बाद उसको तोड़ देते थे जिंक प्लस पानी के प्रेजेंस में। तो देखो यहाँ पे क्या बोलता है, as we know ozonolysis of alkene followed by reaction with zinc dust and water gives aldehyde ketone और a mixture of both। तो मिक्सचर ऑफ बोथ वाला भी तो देखें हम लोग, कौन सा था मिक्सचर ऑफ बोथ वाला, ये रहा मिक्सचर ऑफ बोथ, है ना। यहाँ पे क्या बना, एल्डिहाइड प्लस एल्डिहाइड। वैसे कीटोन प्लस कीटोन भी बन सकता था अगर दोनों तरफ ब्रिज होता है ऐसे ऐसे। ठीक है, यहाँ पे एक ब्रिज और एक टर्मिनल वाला ऑक्सीजन बना है तो एक एल्डिहाइड बना और एक कीटोन बना, तो कोई भी बन सकता है, वो तो डिपेंड करता है कि LHS में कैसे लोग हैं। तो बोलता है बोथ मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन द सब्स्टिट्यूशन पैटर्न ऑफ द एल्कीन। ठीक है, ये हम लोग भी समझ गए कि सब्स्टिट्यूशन पैटर्न पे ही डिपेंड करता है अल्टीमेटली। तो फर्स्ट मेथड वो हो गया। सेकंड क्या बोलता है, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। तो H2SO4 और HgSO4 के प्रेजेंस में एडिशन ऑफ वाटर टू इथाइन एसिटल डिहाइड हम लोग को दे देता है। ऑल अदर अल्काइंस गिव्स कीटोन, और अदर अल्काइंस गिव्स कीटोन, सिर्फ ये वाला ही टर्मिनल बना पाता है, बाकी कोई भी अगर अल्काइन लेंगे तो कीटोन बनेगा। ठीक है, तो अल्काइन के रिएक्शन में हम लोग देखते हैं HgSO4 H2SO4 का एडिशन कहीं पे दिख रहा है क्या, ये प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन रहा, ये केमिकल प्रॉपर्टी आ गया, एडिशन रिएक्शन दिख गया अपने को, एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन दिख गया, एडिशन ऑफ पानी दिख गया, एडिशन ऑफ हेलोजन दिख गया, है ना, एडिशन ऑफ हेलोजन हाइलाइट दिख गया, और ट्रिपल बॉन्ड इतना इतना, HgSO4, ये रहा थोड़ा सा, ये रहा एडिशन ऑफ पानी। एक्चुअली कैसे करता है, किसके प्रेजेंस में कर रखा है, दिख रहा है, वार्मिंग विथ मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4, मर्क्यूरिक सल्फेट क्या होता है SO4, एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 रहा, ये रहा छुपा रुस्तम। तो एक्चुअल में नेट रिजल्ट क्या है, ऐसा करने पे नेट रिजल्ट क्या होता है, नेट रिजल्ट ये है कि एक तरह से ये पानी का एडिशन है, देख रहे हो। तो ये इसको बोलते हैं अपने इनॉल, इन भी है और ऑल भी है, लेकिन ये ना फटाफट फ्लिप मारता है, आइसोमर बनाता है, एक दूसरे में फ्लिप मारते रहते हैं ये, और ये फटाफट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कीटोन या एल्डिहाइड में, है ना। तो जनरली कीटोन में होता है, सिर्फ एक ही है, सिर्फ एक ही है जिसमें ये एल्डिहाइड बना पाता है, बाकी सब में कीटोन बनाएगा। देखो जैसे 3 मेंबर हुआ, तो 3 मेंबर में ये देखो डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है, OH कहाँ आ रहा है, 2 नंबर कार्बन पे, फिर डबल बॉन्ड वो कहाँ बनेगा, बीच में ही बनेगा। तो इसीलिए 2 नंबर ही सिर्फ ऐसा है जो एल्डिहाइड बना पाता है, बाकी सब क्या बनाएगा, कीटोन ही बनाएगा, बाकी सब क्या बनाएगा, कीटोन ही बनाएगा। तो अगेन क्लास 11th का रिएक्शन देख के हम लोग वापस ये सीख सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है अपने पास। ठीक, तो अल्कीन से बना सकते थे, बना सकते थे, अल्काइन से बना सकते हैं, बना सकते हैं, क्या एल्डिहाइड कीटोन दोनों बना सकते हैं, बिल्कुल दोनों बना सकते हैं। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ, ये कॉमन मेथड्स है बेसिकली। तो हाइड्रोकार्बन से बना लिया। अब कोई बोला अल्कोहल से बना पाएंगे क्या, अल्कोहल से बना पाएंगे क्या, हाँ बिल्कुल, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे कैसे भी तो एल्डिहाइड कीटोन पे जाके रुकेंगे। एल्डिहाइड कीटोन आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल। अरे तो ये ऑब्वियस सा बात है कि अगर सपोज 3 मेंबर OH यहाँ है, तो इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो डबल बॉन्ड टर्मिनल पे आएगा ना, साइड वाले पे ही,
अब साइड वाले पे डबल बॉन्ड आना मतलब कौन सा फंक्शन ग्रुप हो गया, ये एल्डिहाइड हो गया। लेकिन अगर OH यहाँ बीच में रहता और फिर इसको ऑक्सीडाइज करो तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनेगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन बना तो वो क्या बनाएगा, वो टर्मिनल तो रहा नहीं, वो ब्रिज वाला रहा, तो वो कीटोन बनाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग अल्कोहल चैप्टर में पढ़ चुके हैं। उसके बाद डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ, देखो एक ही बात है, हम लोग को बचपन में सिखाया था ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना। और उसको और क्या बोल सकते थे, ऑक्सीजन का जुड़ने के अलावा क्या बोल सकते थे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का सिनोनिम लिख दिया, ये क्या, डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल है एक ही बात, यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। क्लियर, एक ही चीज है वो कहीं ना कहीं। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर वोलेटाइल अल्कोहल इन एज ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। वोलेटाइल अल्कोहल मतलब कि रूम टेम्परेचर पे लाए और वो गैस बन जाता है बार बार। अब गैस बन जाता है तो भैया रिएक्शन कैसे करा है, बीकर उकर में, टेस्ट ट्यूब में। तो उन लोगों के लिए ये वाला मेथड ज्यादा अच्छा है, क्योंकि गैस बन गया है ना, उसको एक मेटल से पास करा दो। इन दिस मेटल अल्कोहल वेपर्स आर पास्ड ओवर हेवी मेटल्स, Ag या कॉपर, है ना। प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स एल्डिहाइड एंड कीटोन ऑब्वियसली। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग वाला काम करता है कॉपर या Ag मेटल, दो हेवी मेटल्स। ठीक है, तो ये प्राइमरी रहा तो इससे क्या बनेगा, एल्डिहाइड। सेकेंडरी रहा तो क्या बनेगा, कीटोन्स। क्लियर, आई थिंक यहां तक कोई डाउट नहीं है। तो ये वाला पूरा हम लोग अल्कोहल चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं एक बार कहाँ पढ़े थे, ये रहा अल्कोहल चैप्टर में ऑक्सीडेशन, दिख रहा है। तो ऑक्सीडेशन में ही वर्ड यूज किया है डीहाइड्रोजनेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं हाइड्रोजन निकलना भी ऑक्सीडेशन ही होता है। तो ऑक्सीडेशन में क्या करते थे, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाते थे हम लोग, और टर्मिनल वाला है तो हम लोग को एल्डिहाइड मिलेगा, बीच वाला है तो हम लोग को कीटोन मिलेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत तगड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो कार्बोक्सिलिक भी मिल जाएगा, एल्डिहाइड के और आगे बढ़ के कार्बोक्सिलिक भी पहुंच जाएगा, दिख रहा है। तो बहुत ज्यादा तगड़ा नहीं होना चाहिए। तो कार्बोक्सिलिक किसके साथ मिलता था, पोटेशियम परमैंगनेट अगर यूज कर लिया किसी ने तो कार्बोक्सिलिक मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो CrO3 अगर एनहाइड्रस यूज करेंगे, एनहाइड्रस मतलब पानी उनी नहीं होना चाहिए, पानी उनी हो जाएगा तो ये खतरनाक हो जाता है। या फिर एसिडिक नहीं होना चाहिए, है ना, क्रोमिक एसिड नहीं होना चाहिए, ये दोनों खतरनाक होता है। क्रोमिक एसिड भी अगर लिखा हुआ है तो समझ जाएंगे स्ट्रॉन्ग वाला है, क्रोमिक एसिड। या फिर क्रोमिक, एक्वस क्रोमिक भी लिखा हुआ है CrO3, तो भी हम लोग के लिए खतरनाक है। हम लोग बिना पानी उनी वाला लेंगे तो फिर एल्डिहाइड में रुक जाएगा, नहीं तो ये कहाँ चल जाएगा, कीटोन में चल जाएगा। इससे अच्छा क्या बोला था कि PCC यूज कर लो, PCC से ना प्रोडक्टिविटी हाई हो जाता है। ठीक है, तो इंडस्ट्री में ज्यादा फायदा होगा, नुकसान कम होगा। ठीक है, देखो बना के दिखाया है क्रोमिक एनहाइड्राइड से। और फिर यहाँ पे देखो हेवी मेटल से भी करके दिखाया कि कॉपर वगैरह से भी ये टर्मिनल अल्कोहल कहाँ पहुंच जाता है, RCHO। अगर बीच वाला अल्कोहल है तो कहाँ पहुंच जाता है, इतना। इस कॉपर 573 को क्या बोलते हैं, कॉपर 300। कॉपर 300 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, कॉपर 250 भी होता है, लेकिन वो जनरली अल्कोहल तक रोक देगा, जनरली वो OH स्टेज तक रोक देगा। अल्कोहल के आगे बढ़ाना है तो कॉपर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कॉपर के साथ साथ 300 वाला, ये डिफरेंस याद रखना है, कॉपर 250 और 300 का। ठीक है, तो टेम्परेचर का बहुत खेल होता है, तो यहाँ टेम्परेचर से ज्यादा ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब कॉपर 300 में अब 3 डिग्री में क्या होता है, 3 डिग्री अगर OH ले लिए, 2 डिग्री OH ये रहा कि बीच वाला, है ना, ये कार्बन कितने कार्बन से लगा है, 2 कार्बन से। अब जो OH वाला कार्बन है कितने कार्बन से लगा है, 3 कार्बन से। तो 3 डिग्री OH बहुत बल्कि हो जाता है। और हम लोग बोले थे बल्कि के साथ साथ टेम्परेचर अगर ज्यादा है, बल्कि के साथ साथ टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो टेम्परेचर काफी है 300। तो भैया खेल जो है यहाँ पे क्या हो सकता है, एलिमिनेशन भी हो सकता है। एलिमिनेशन मतलब एक से इससे OH निकला और पड़ोसी किसी से H निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। क्लियर, एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन हमेशा कूदने को तैयार होता है अगर हाई टेम्परेचर हो तो। और बल्कि अगर उसको LHS में कोई बल्कि लोग मिल गया तो चुपचाप से बैठा रहेगा, बोलेगा भैया मेरे से कुछ निकाल के ले जाओ, मैं कुछ और तो नहीं करने वाला यहाँ पे, किसी को आने तो नहीं दे रहा चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, तो ये अपना हो गया ऑक्सीडेशन वाला मेथड। तो ये कॉमन मेथड है। तो कॉमन मेथड में बेसिकली हमारा दो ही हुआ, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो फर्स्ट हो गया फ्रॉम हाइड्रोकार्बन और सेकंड हो गया फ्रॉम अल्कोहल्स। अब दोनों को दो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। हाइड्रोकार्बन में 3 पार्ट हो सकता था, अल्कीन अल्कीन अल्काइंस। लेकिन इसमें कौन सा पार्ट दिया है, सिर्फ अल्कीन्स और अल्काइंस दिया है। इसमें क्या दिया अपने को, HgSO4 और H2SO4, है ना। तो H प्लस भी है, Hg2 प्लस भी है, HgSO4 से आया। और इसमें क्या दिया है अपने को, ओजोनोलिसिस, और साथ साथ क्या यूज करना है, जिंक डस्ट, है ना। इसके बिना नहीं होगा, जिंक डस्ट के बिना काम नहीं बनेगा। डबल बॉन्ड तोड़ेंगे और यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, ऑक्सीजन जोड़ेंगे। अल्कोहल में क्या है, ये तो ऑक्सीडेशन ही है,
दूसरा ऑक्सीडेशन कैसा है, जिसको डिहाइड्रोजनेशन भी बोलता है, वो कैसा है, कॉपर मेटल वगैरह से। कॉपर की जगह और कौन काम कर सकता है, एजी, लेकिन टेम्परेचर कितना होना चाहिए कॉपर के साथ, 573 केल्विन, काफी हाई टेम्परेचर। 1 डिग्री से क्या बनेगा, एल्डिहाइड। 2 डिग्री से क्या बनेगा, कीटोन। क्लियर है। 3 डिग्री, इसमें 3 डिग्री में क्या बन जाता है, अल्कीन बन जाता है। तो ये अपना एल्डिहाइड कीटोन बनाने के काम नहीं आएगा, 3 डिग्री अल्कोहल। क्लियर। ये सारा रिवाइज हो गया, थोड़ा सा हमारा यहाँ पे भी अपडेटेड है, यहाँ पे भी हमारा अपडेटेड है। तो ये देख सकते हो, फर्स्ट मेथड फ्रॉम अल्कोहल, ROH। एसिडिक केमेनोफोर डाल देंगे अगर ROH में, तो क्या बन जाएगा अपना, डायरेक्ट जाके कार्बोक्सिलिक तक पहुंच जाएगा। और कार्बोक्सिलिक तक नहीं पहुंचाना है तो क्या यूज कर लो, CrO3 एनहाइड्रस। देखो ये भी है, भले ही पिछले चैप्टर का पार्ट था, लेकिन लिखना तो पड़ेगा ही। CrO3 प्लस H2O, ये क्या करेगा बताए थे, क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड बन जाता है, क्रोमिक एसिड क्या करेगा, वो भी कार्बोक्सिलिक तक पहुंचा देगा। तो CrO3 एनहाइड्रस यूज करेंगे, या फिर क्या यूज करेंगे, PCC यूज करेंगे। ये देखो यहाँ PCC दिया हुआ है, दिया हुआ है राइट में। ठीक है। 2 डिग्री अगर होगा CrO3 एनहाइड्रस या PCC में, तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। 3 डिग्री जनरली इसमें भी कोई रिएक्शन नहीं दे सकता है, नहीं देता है इनफैक्ट, है ना। KMnO4 क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, तो जनरली क्या करता है, एसिडी बनाता है। ये रिएक्शन भी क्लास 11th में एक बार दिया हुआ था कि 3 डिग्री अल्कोहल लोगे और KMnO4 डाल दोगे तो क्या होगा। तो KMnO4 भी जनरली हम लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं 1 डिग्री भी कहाँ पहुंच जाता है, कार्बोक्सिलिक में पहुंच जाता है। ठीक है। तो ऑक्सीडेशन का एक और दूसरा तरीका क्या था, जिसको डिहाइड्रोजनेशन भी बोला था, वो था कॉपर 300। कॉपर 300 लाइए, है ना। तो कॉपर 300 का हम लोग यहाँ पे तुमको सारा रिएक्शन समरी में दे दिए हैं। ये रिएक्शन कहाँ से उठा के लाए हैं, क्लास 11 से उठा के लाए हैं। क्लास 11th में ये रिएक्शन सेम हम लोग को दिया हुआ था पहले से। ठीक है। तो ये रिवीजन हो गया हमारा एक तरह से कॉपर 300 का। देख लो, क्लास 11th में ही बता दिया था कि भाई OH जो है वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है। क्लास 11th में क्यों पढ़ाया गया था, क्योंकि अल्कीन इन्वॉल्व था, अल्कीन इन्वॉल्व था। ठीक है। तो फर्स्ट मेथड अपना अल्कोहल वाला हो गया, सेकंड हाइड्रोकार्बन वाला हो गया, है ना। रिवर्स भी कर सकते हो, फर्स्ट हाइड्रोकार्बन मान लो, सेकंड अपना अल्कोहल मान लो। एक्चुअल में दो ही है, ऑल्दो एनसीईआरटी उसको 3 पार्ट में दे रखा है। ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन ओजोनेलिसिस हो गया, और दूसरा इथाइन से हो गया। देखो पूरा समराइज किया हुआ है। इसको टाउटोमरिज्म बोलते हैं, जो इनॉल से कीटो फॉर्म में जो स्विच मारता है ना ऐसे करके, इसको टाउटोमर्स बोलते हैं। टाउटोमरिज्म, एनसीईआरटी में सिर्फ एक एविडेंस है टाउटोमर्स का, उसमें भी ठीक तरह से नाम यूज नहीं किया है, बट टाउटोमरिज्म का एक एविडेंस तो है एनसीईआरटी में। ठीक है। ये अपना हो गया सारे कॉमन मेथड्स, सारे कॉमन मेथड्स हो गए। अब अपन आते हैं स्पेशल मेथड में, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। ठीक। अब देखो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, अभी हम लोग देखे कि ऑक्सीडेशन करके लाया, क्या देखा, ऑक्सीडेशन करके लाया अल्कोहल से। ऐसा भी तो हो सकता था कोई इस वाला को कार्बोक्सिलिक या उसका डेरिवेटिव, कार्बोक्सिलिक उसका डेरिवेटिव, बाय डेरिवेटिव आई आल्सो मीन कि यहाँ पे OH की जगह और कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव आ जाए, जैसे Cl, है ना। ये भी मेरे लिए कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव ही है। ठीक है। यहाँ पे और कोई आ जाए, NH2 वगैरह, अमाइड, ये भी मेरे लिए कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव ही एक तरह से। ठीक है। तो इन लोगों को भी रिड्यूस करके भी तो क्या हम लोग बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक को रिड्यूस करके क्या बना सकते हैं हम लोग, एल्डिहाइड कीटोन। ठीक है। तो ये हम लोग को देखना है। तो यहाँ पे देख सकते हो, पहला एसाइल क्लोराइड है, ये एक तरह से कार्बोक्सिलिक का डेरिवेटिव ही हुआ। तो एसाइल क्लोराइड इज हाइड्रोजनेटेड ओवर catalyst palladium on barium sulfate. This reaction is called Rosenmund reaction. ठीक है। This reaction is called Rosenmund reaction. कोई दिक्कत रोजनमंड में, अभी हम लोग देखेंगे इसको याद करने का तरीका भी। ये अपना हो गया रोजनमंड रिएक्शन। सेकेंड है नाइट्राइल और एस्टर से। तो ये भी देखो कार्बोक्सिलिक, ये भी कार्बोक्सिलिक। एस्टर भी क्या होता था, कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव। ठीक है। नाइट्राइल भी क्या है, एक खतरनाक सा C ट्रिपल बॉन्ड, C के साथ एक खतरनाक सा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव लगा हुआ है। तो ऊपर वाले लोग से रिड्यूस ही तो करना पड़ता है। तो H2 देखो लिखा हुआ है, H2 क्या करता है, पैलेडियम प्लस H2 याद है, हमेशा हाइड्रोजनेशन करता था। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। तो एक तरह का ये रिडक्शन ही है, तो इसका नाम भी क्या पड़ा, रोजनमंड रिडक्शन। ठीक है। पैलेडियम वगैरह क्यों चाहिए था, क्योंकि H2 को एब्जॉर्ब कर लेता है अच्छे से, सरफेस सरफेस केमिस्ट्री में पढ़े हम लोग, कैटलिस्ट बड़ा अच्छा काम करता है रिएक्शन को आगे बढ़ाने में। ठीक है। तो फ्रॉम नाइट्राइल्स और एस्टर, nitriles are reduced to corresponding imine with stannous chloride in the presence of hydrochloric acid, which on hydrolysis give corresponding aldehyde. तो स्टेनस क्लोराइड और एसिड क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड NH, और हमेशा पूरे केमिस्ट्री में याद रखना C डबल बॉन्ड N दिखा, उसको हाइड्रोलिसिस किया। हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है, H2O वगैरह से
तोड़ दिए, H+ थोड़ा एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में H2O से तोड़ दिए, तो वापस वो क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O। अब C डबल बॉन्ड O मतलब एल्डिहाइड वगैरह बन गया टर्मिनल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टीफन्स रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टीफन्स रिएक्शन। ठीक है, तो हम लोगों ने ये निमोनिक्स लिख लिया है ताकि पता हो याद कैसे करना है। तो पहला जो था हमारा एसिड वाला रिलेटेड था, कि एल्डिहाइड बना दो एसिड के डेरिवेटिव से। नाइट्राइल को भी हम लोग एसिड डेरिवेटिव ही मानते हैं, एस्टर को भी हम लोग एसिड डेरिवेटिव ही मानते हैं, है ना। तो पहला था हमारा रोजनमैन रिडक्शन। तो अपन इसको याद कैसे कर सकते हैं, तो हमें इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो पता होना चाहिए। जैसे रोजनमैन रिडक्शन दिमाग में आते साथ हमें ये आना चाहिए कि एसाइल क्लोराइड में ये यूज होता था, है ना। चैप्टर तो आई थिंक पता ही होगा कि एल्डिहाइड कीटोन्स में यूज होता था। और इस पे कैटलिस्ट था पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट। ठीक है, तो हाइड्रोजनेटेड करते थे, हाइड्रोजन का एडिशन है ये। तो देखो इस पे एक स्टोरी है ये, कि एसिड छोड़ो रोज दो, है ना। एसिड छोड़ करके रोज देना चाहिए, ठीक है, द फ्लावर रोज। तो ये एसिड अटैक काफी सुने हैं हम लोग दुनिया में, है ना। प्यार मोहब्बत की जगह लोग एसिड अटैक कर देते हैं। तो रोज देना चाहिए क्योंकि रोज मन को भाता है। रोज प्लस मन इज इक्वल टू रोजनमंड। बट मेंटल बैरियर, अब रोज देने का मन तो करता है बट देना इतना आसान थोड़ी है, ब्रेन को काफी समझाना पड़ता है, तो मेंटल बैरियर काफी है। मेंटल बैरियर के कारण किसी को दे नहीं पाते हैं, इसलिए कैटलिस्ट पालना पड़ेगा। तो कोई ना कोई कैटलिस्ट लाओ, है ना। किसी का कोई दोस्त होता है जो मोटिवेट करता है, जाओ जाओ बोल दो, है ना। तो बेसिकली रोज देना भी किसी को आसान नहीं है। टू एक्सप्रेस योर लव फॉर योर पेरेंट्स हो या फिर स्पाउस हो या फिर कोई और पार्टनर हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो उसी से रिलेटेड ये स्टोरी है। तो एसिड छोड़ना है, रोज को प्रमोट करना है ना। रोज क्योंकि मन को भाता है, तो रोज मन को भाता मतलब रोजरमंड। तो रोजरमंड रिडक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, एसिड छोड़ो इजिकल टू एसाइल क्लोराइड। यहाँ छोड़ो इजिकल टू क्लोरो है, जहां पे भी हमारा छोड़ो वर्ड आएगा निमोनिक्स में, हम उसको क्लोरो मानेंगे। निमोनिक्स क्या होता है, कोई टेक्निक जिससे हमारे ब्रेन को आसानी से याद हो पाए। तो एसिड छोड़ेंगे और रोज देंगे, ताकि क्योंकि रोज मन को भाता है, रोजरमंड रिडक्शन। लेकिन मेंटल बैरियर तो बहुत होता है रोज देने में। तो मेंटल बैरियर मतलब बैरियर इक्वल टू बैरियम सल्फेट, इसलिए हम लोग को कोई कैटलिस्ट पालना पड़ेगा। तो कैटलिस्ट क्या था अपना, बैरियम सल्फेट के साथ साथ पैलेडियम, पैलेडियम प्लस बैरियम सल्फेट अपना कैटलिस्ट का काम कर रहा था यहाँ। ठीक है, तो पैलेडियम याद करते साथ याद आ जाना चाहिए, हाइड्रोजनेशन ही होता था, रिडक्शन ही है ये। तो एसाइल क्लोराइड से हम लोग एल्डिहाइड बना लेते हैं। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट मेथड था। मेथड नंबर 2 नाइट्राइल और एस्टर वाला था। नाइट्राइल में क्या करते हैं, अब देखो कितना सारा नाम है, कितना सारा रिएजेंट है। तो स्टीफन रिएक्शन इसको बोलते हैं। नाइट्राइल से रिड्यूस टू करस्पॉन्डिंग आईमीन, इसका नाम होता है क्या, आईमीन। ठीक है, CH डबल बॉन्ड NH को आईमीन बोलते हैं, आगे टेबल में भी मिलेगा हम लोग को। और हम लोग बोले हैं C डबल बॉन्ड N कहीं पे भी दिखे उसमें पानी डालते हैं तो हमेशा RCHO ही बनता है। तो नाइट्राइल से रिड्यूस विद स्टेनस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड SnCl2 प्लस HCl, विच ऑन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस मतलब लास्ट में पानी डाल दो, पहले डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N था तो C डबल बॉन्ड N बन जाएगा, और हाइड्रोलिसिस में वो एल्डिहाइड बना देगा। इसको कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, स्टीफन। तो इससे रिलेटेड हमारे पास स्टोरी क्यों, क्या कौन सा है, तो स्टीफन से रिलेटेड हमारे पास दुनिया में सबसे बड़ा नाम जो सबको पता होगा वो है स्टीफन हॉकिंस। तो स्टीफन हॉकिंग साहब जो है ना, आपको सबको पता होगा कि उनकी बॉडी काम नहीं करती थी लोअर बॉडी नेक के नीचे, और बचपन में करता था, धीरे 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 वो ऑर्गन डेवलपमेंट वैसा हुआ नहीं। तो स्टीफन हॉकिंस सर स्टैंड करना छोड़ दिए थे, नाइट हो या दिन हो, कभी स्टैंड नहीं कर पाते थे, वो अपना व्हील चेयर यूज करते थे। तो स्टैंड इज इक्वल टू अपना स्टैनस हो गया, करना छोड़ दिए थे, छोड़ो, छोड़ो वर्ड इज इक्वल टू हमारा हमेशा क्लोरो, तो स्टैनस क्लोराइड हो गया। नाइट हो या दिन, तो नाइट क्या है अपना, नाइट्राइल। तो नाइट्राइल में स्टेनस क्लोराइड डालेंगे, ठीक है। बट एसिड हो या पानी, जानकारी या जानते सब थे वो, जानकारी उनके पास सब कुछ था, बहुत ही ब्रिलियंट थे। तो एसिड हो या पानी, तो एसिड प्लस स्टेनस क्लोराइड, स्टैंड नहीं कर पाते थे, स्टैंड करना छोड़ दिए थे तो स्टेनस क्लोराइड। और नाइट हो चाहे दिन में, तो नाइट्राइल, नाइट्राइल प्लस SnCl2 प्लस एसिड गिव्स RCH डबल बॉन्ड NH, है ना। तो यहाँ पे एक और चीज जोड़ सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अपना एसिड हो या पानी, एसिड हो या पानी, ये सब जानते जानते सब थे। उसके आगे लिख सकते हैं आई मीन ही वॉज ग्रेट, ही वॉज ग्रेट। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ अपना,
आई मीन ही वॉज ग्रेट, मतलब आई मीन इज इक्वल टू अपना काम आ गया, ठीक है। आई मीन यहाँ पे एक प्रोडक्ट बन रहा था अपना। तो ये पूरा स्टोरी में हम लोग क्या बताना चाहते हैं कि आदमी बड़ा ग्रेट थे, भले ही खड़ा नहीं हो पाते थे, स्टैंड नहीं हो पाते थे, है ना, स्टैंड करना छोड़ दिए थे नाइट में भी, नाइट्राइल, स्टेरस क्लोराइड, एसिड के बारे में सब कुछ जानते थे, पानी के बारे में भी जानते थे, मतलब आई मीन टू से कि ही वॉज ग्रेट, आई मीन, ठीक है। तो आई मीन CHNH को आई मीन बोलते हैं। अल्टरनेटिवली बना सकते हैं, नाइट्राल से सेलेक्टिवली रिड्यूस, तो देखो एसिड एसिड डेरिवेटिव को रिड्यूस करेंगे तभी तो एल्डिहाइड तक पहुंचेंगे, ये तो हम लोग बता ही चुके थे। तो नाइट्राइल से सेलेक्टिवली रिड्यूस बाय डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाइबल एच भी बोलते हैं इसको, डाइबल एच, ठीक है। आइसोब्यूटाइल सबको पता होगा क्या होता है। तो एल्यूमिनियम का 3 वैलेंसी होता है, ये 3 वैलेंसी कहाँ से पूरा कर रहा है ये लोग, एल्यूमिनियम के 3 वैलेंसी होते हैं। तो ऐसा मानो एल्यूमिनियम यहाँ पे आइसोब्यूटाइल लगा हुआ है ना, कार्बन चेन, दूसरा वैलेंसी पे भी आइसोब्यूटाइल लगा हुआ है, कार्बन चेन, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत। तो यहाँ पे भी हम लोग एक स्टोरी बना करके याद करेंगे कि स्टोरी अपना क्या है, स्टोरी अपना ये है कि बाल को हम लोग डाई करते हैं, पता है ना, डाई, डाई करते हैं। तो स्टोरी हमारा इससे रिलेटेड ही चल रहा है कि नाइट में डाई करो बाल, तो जनरली देखे होंगे कि जो ओल्ड एज वाले लोग होते हैं जिनके बाल वाइट हो जाते हैं, वो रात को अपना डाई करते हैं, फिर धो लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली स्टोरी इसी से रिलेटेड है। अच्छा, अगर किसी को आइसोब्यूटाइल नहीं पता है तो लेट मी ड्रॉ फॉर देम, ऐसा नहीं हो कि ऐसा हो कि आइसोब्यूटाइल ही नहीं पता किसी को, 1 2 3 ये, और यहाँ पे Al, है ना, ऐसा एक और ग्रुप होगा आइसोब्यूटाइल वाला, और तीसरा एल्यूमिनियम का बैलेंसिंग किससे हो रहा है, H से, ठीक है। तो नाइट में लोग क्या करते हैं, अपने बाल को डाई करते हैं। तो डाई मतलब डाई, ठीक है, डाई करो बाल, बाल मतलब बल, डाई बल, ठीक है। तो डाई बल एच हो गया, डाई बल एच, ठीक। नाइट में तो नाइट्राइल, नाइट्राइल में डाइबल एच डालोगे, फिर पानी से धो लोगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा। तो नाइट्राइल क्या है अपना, ये रहा RCN, नाइट्राइल RCN, डाइबल एच डाले, फिर पानी डाले, RCHO में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड था, तो डबल बॉन्ड में कोई फर्क पड़ा गया इस रिएजेंट से, नहीं, ये बस CN जो है उसको CHO कर देता है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड से डरना नहीं है। तो इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बात, एनसीईआरटी एक आध एग्जाम्पल एक्स्ट्रा दे देता है कि लो हम एक आध एग्जाम्पल और दे देते हैं, डरना मत, कल दो देखो तो, कि ये तो हम लोग को पढ़ाया गया नहीं गया कि डबल बॉन्ड भी हो CN के साथ तो क्या हो, तो पढ़ाया गया है भाई, डबल बॉन्ड CN के साथ हो तो क्या हो, अपना वही चीज होगा, नॉर्मल CN अपना CHO बन जाएगा। तो अभी हम लोग पूरा मेथड क्या पढ़ रहे हैं, ये सारा एक यूनिक डिस्टिंक्ट मेथड ऑफ एल्डिहाइड प्रिपरेशन चल रहा है अपना, ठीक। डाइबल एच में कंटिन्यू करते हुए हम लोग ये देखेंगे कि एस्टर से भी बन जाएगा, तो टॉपिक ही था नाइट्राइल्स एंड एस्टर, दिख रहा है। तो एस्टर से भी बन जाएगा, एस्टर से भी डाइबल एच, एस्टर में भी डाइबल एच डालेंगे जैसे नाइट्राइल में डालते हैं, है ना। तो बताए थे कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव की तरह ही ट्रीट करो इनको, तो रिड्यूस हो जाएगा और एल्डिहाइड बना देगा। RCOO दिख रहा है, एस्टर यही होता है। तो इसमें भी याद कर सकते हो तुम एस्टर, है ना, इस तरह एक पर्व भी होता है फेस्टिवल क्रिश्चियनिटी में। तो एस्टर में भी लोग बाल डाई करते पानी से धो लेते हैं, है ना। तो नाइट में तो करते हैं नाइट्राइल, डाइबल एच, CHO बन जाता है। एस्टर में भी, तो एस्टर में भी डाइबल एच डालोगे तो अपना CHO बन जाएगा, क्लियर। तो ये निमोनिक अपने को काफी मदद करेगा। तो अपने 3 मेथड पढ़े, क्या, एसाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड मतलब एसिड छोड़ो वाला अपना रोजनमंड, उसके बाद नाइट्राइल और एस्टर से, उसमें पहला था स्टीफन, है ना, स्टेनस क्लोराइड HCl वाला, और फिर हम लोग नाइट्राइल में क्या डाले थे, डाइबल एच, और उसके बाद हम लोग एस्टर में भी डाइबल एच डालते हैं, फिर भी अपना एल्डिहाइड बन जाता है, ठीक। अब आ गया फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ऑल दो हम लोग को पहले पढ़ना चाहिए था हाइड्रोकार्बन, क्योंकि चैप्टर सीक्वेंस वाइज हम लोग हाइड्रोकार्बन पहले पढ़ते हैं, बट ठीक है, इट्स ओके। तो हम लोग को समझ में आ रहा है कि क्या पढ़ा रहा है लोग। तो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, तो उसमें भी देखो हाइड्रोकार्बन वाला मेथड हम लोग ऊपर देख चुके थे एलिफैटिक के लिए। एलिफैटिक क्या होता है, स्ट्रेट चेन वाला, है ना, या फिर नॉर्मल चेन वाला ओपन स्ट्रक्चर। एरोमेटिक वाले में हम लोग नहीं पढ़े थे, एरोमेटिक वाले में नहीं पढ़े थे, मतलब बेंजल बेंजल डिहाइड थोड़ी बनाए थे ऊपर वाले मेथड्स में। कोई भी कॉमन मेथड में हम लोग को बेंजल डिहाइड नहीं पढ़ाना नहीं सिखाया था, हम लोग क्या बनाना सिखाया था, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नॉर्मल ओपन चेन से कैसे CHO बन सकता है। तो हम लोग को रिंग वाला भी तो बनाना पड़ेगा एल्डिहाइड। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय द फॉलोइंग मेथड।
तो हाइड्रोकार्बन से अगर अपने को CHO वगैरह में पहुंचना है तो क्लियर कट आंख बंद करके समझ जाना ऑक्सीडेशन ही करेगा। अब किससे करेगा वो बस याद रखना होता है। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग मटेरियल कौन है, रिंग वाला बनाना है तो रिंग वाला हाइड्रोकार्बन लेना पड़ेगा। रिंग वाला हाइड्रोकार्बन जिसमें CH3 लगा होता है बेंजीन के साथ, उसको टॉल्यूइन बोलते हैं। टॉल्यूइन से क्या बन जाएगा, अपना CHO बन जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज टॉल्यूइन एंड डेरिवेटिव टू बेंजाइक एसिड। तो हम लोग को पता है स्ट्रॉन्ग वाला तो रोकेगा नहीं ना, एसिड तक पहुंचा देगा, बट हम लोग को एल्डिहाइड उल्डाइड तक चाहिए। However, it is possible to stop the oxidation at aldehyde state with suitable reagent that convert the methyl group to an intermediate that is difficult to oxidize further. ऐसे इंटरमीडिएट बना दो जो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट ना हो पाए, तो ये रहा इंटरमीडिएट खतरनाक सा। तो क्या यूज किया है, क्रोमाइल क्लोराइड यूज किया है। क्रोमाइल क्लोराइड ऑक्सीडाइजेस मिथाइल ग्रुप टू ए क्रोमियम कॉम्प्लेक्स व्हिच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव कॉरेस्पॉन्डिंग बेंजल्डिहाइड। तो इसको क्या बोलते हैं, इटार्ड रिएक्शन। तो इससे रिलेटेड अपने पास निमोनिक्स क्या है, ये है। तो रिटार्ड, देखो ये किस्सा स्टोरी में ना, स्टोरी सारे स्टोरी को विजुअलाइज करना है। अभी हमारा क्या चल रहा है, प्रिपरेशन। और प्रिपरेशन के दौरान हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा टाइम पास करते हैं। वन ऑफ द टाइम पास क्या है कि गूगल क्रोम में अपन यूट्यूब की जगह साइड में किसी वेबसाइट में जाके सर्फिंग कर रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, कुछ और छोड़ रहे हैं। तो बेसिकली उसी से रिलेटेड ये स्टोरी है। तो गूगल क्रोम पे टाइम पास छोड़ो, है ना। तो गूगल क्रोम मतलब क्रोम इज इक्वल टू क्रोमाइल, छोड़ो इज इक्वल टू क्लोरो, क्लोमाइल क्लोराइड। तो रिएजेंट अपना क्या हो गया, क्रोमाइल क्लोराइड। गूगल क्रोम पे टाइम पास छोड़ना है अपने को, क्यों, क्योंकि नहीं तो हमारा प्रिपरेशन में रिटार्ड हो जाता है, रिटार्डेशन आ जाता है प्रिपरेशन में, या रिटार्ड हो जाता है। अब रिटार्ड वर्ड इज इक्वल टू इटार्ड। तो इटार्ड रिएक्शन में क्या है, रिटार्ड या इटार्ड हम लोग कब होते हैं, जब हम लोग गूगल क्रोम यूज करते हैं। क्रोम मतलब क्रोमाइल क्लोराइड। तो गूगल क्रोम छोड़ना है भाई, क्योंकि प्रिपरेशन में ब्रेक लग जाएगा, है ना, इसलिए गूगल क्रोम पे टाइम पास छोड़ो और एल्डिहाइड रिंग पे जोड़ो। तो भैया ये इतना खतरनाक चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन, ये पढ़ लो ना, ये पढ़ लो। तो गूगल क्रोम छोड़ेंगे तो क्या करेंगे, एल्डिहाइड पढ़ेंगे अपना, यूट्यूब पे आएंगे, हमारे चैनल पे आएंगे और एल्डिहाइड पढ़ लेंगे। ठीक है, प्रमोट हो गया चैनल, सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो एल्डिहाइड रिंग पे जोड़ो, जोड़ दिया हमने एल्डिहाइड रिंग पे, दिख रहा है। तो बेसिकली टॉल्यूइन हाइड्रोकार्बन से बना रहे हैं, तो टॉल्यूइन क्रोमाइल क्लोराइड, इटार रिएक्शन में क्रोमाइल क्लोराइड यूज करते हैं और रिंग वाला CHO बना देते हैं। ठीक है, तो इतना तो याद रहना पड़ेगा कि इटार रिएक्शन कहाँ पढ़े थे, एल्डिहाइड चैप्टर में। अच्छा, तो याद रहेगा, रिटार्ड से वर्ड आया था, अच्छा गूगल क्रोम, क्रोमाइल क्लोराइड रिएजेंट होगा जरूर, है ना। तो लेफ्ट साइड में हाइड्रोकार्बन था, हाइड्रोकार्बन कौन सा, रिंग वाला, क्योंकि हम लोग क्या बनाना है, CHO रिंग वाला। ठीक, वैसे ही एक और है सेम तरह का चीज, एक और क्रोमिक ऑक्साइड से भी काम हो जा रहा है। टॉल्यूइन और सब्स्टिट्यूटेड टॉल्यूइन, सब्स्टिट्यूटेड टॉल्यूइन मतलब यहाँ पे कुछ और लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी ये टॉल्यूइन वाला पार्ट CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। इज कन्वर्टेड टू बेंजल डाइन, बेंजल बेंजाइल, है ना, दी आइडीन डाई एसिटेट ऑन ट्रीटिंग विद क्रोमिक ऑक्साइड। क्रोमिक ऑक्साइड के साथ ट्रीट करके इन एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड वगैरह क्यों यूज करते हैं हम लोग जनरली, ताकि ये पानी उन्हीं के साथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं बन जाए। CrO3 हम लोग पहले भी पढ़े हैं, CrO3 अगर एनहाइड्रस फॉर्म में यूज करते हैं तभी वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है, नहीं तो वो स्ट्रांग हो जाता है, पहले भी पढ़े थे हम लोग। इसी की जगह हम लोग क्या यूज किए थे, एक और PCC भी यूज कर लिए थे। ठीक है, तो ये पुराना वाला हो गया, इसको हम लोग लिख देते हैं ओल्ड। ओल्ड ज्ञान है ये, ज्ञान वाइज तो हाइड्रोकार्बन से बनाना ये भी ओल्ड ज्ञान है। ज्ञान ओल्ड कैसे है कि हाइड्रोकार्बन को भाई थोड़ा ऑक्सीडाइज करेंगे और काम बन जाएगा, ये सब नया था, तो इसका हम लोग नाम और सब कुछ रट लिए। ठीक है, गटरमैन कोच साहब आ गए। गटरमैन और कोच साहब क्या करेंगे, बेंजीन से ही बेंजल्डिहाइड बना देंगे, बेंजीन से ही बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। तो when benzene or its derivative is treated with carbon monoxide and hydrogen chloride, तो CO carbon monoxide hydrogen chloride in the presence of anhydrous aluminum chloride, anhydrous aluminum chloride, है ना, कॉपर क्लोराइड, इट गिव्स बेंजल्डिहाइड और सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड भी बन सकता है, सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड भी बन सकता है। सब्स्टिट्यूशन बेंजल्डिहाइड कैसे बनेगा, बेंजीन की जगह क्या यूज कर लो, डेरिवेटिव यूज कर लो। तो डेरिवेटिव कौन होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लोरोबेंजीन यूज कर लो, क्लोरोबेंजीन, तो भी CHO बन जाएगा अपना। ठीक है, क्लोरीन वाले जगह पे नहीं, दूसरे वाले जगह पे। ठीक है, तो दूसरे जगह पे जनरली कहाँ बनता है, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे, क्लोरीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव। ठीक है, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव में बनेगा, तो फॉर एग्जांपल मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा उसका, मेजर प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे क्लोरीन पहले से हम मान लेते हैं, तो यहाँ वाला बनेगा। ठीक, तो डेरिवेटिव पे भी काम कर जाता है ये गटरमैन कोच साहब। तो गटरमैन और कोच पे हम लोग क्या
एक स्टोरी बनाए, तो गेटरमैन और कोच पे हम लोग ये स्टोरी बनाए कि हमारे जो कोच साहब है ना, हम क्रिकेट खेलते हैं, फिर हमारा बॉल चल जाता है गटर पे, है ना, और बॉल जब अपना गटर पे चल जाता है तो कोई ना कोई खोजने जाता है, तो ऐसा मानो कोच साहब खोजने गए हैं। ठीक है, अब कोच साहब जब खोजने गए तो गटर में हम लोग को पता है एनारोबिक रेस्पिरेशन होते रहता है ना, और जहाँ पे भी पूरी तरह से ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है, जो भी चीजों में दुनिया में ऑर्गेनिक चीजों में, उससे कौन सा गैस निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल रहा होता है। तो इसी पे पूरा स्टोरी है अपना, कि एल्यूमिनियम और कॉपर छोड़ो, कार्बन मोनोऑक्साइड लाओ। तो एल्यूमिनियम और कॉपर छोड़ो मतलब क्लोरो, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड कॉपर क्लोराइड हो गया, रिएजेंट नंबर 1। रिएजेंट नंबर 2, एल्यूमिनियम छोड़ो कॉपर छोड़ो मतलब, तो मेटल छोड़ो, मेटल थोड़ी मिलता है यहाँ पे, गटर में जाके मेटल्स नहीं मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड लाओ, बेंजल डिहाइड बनाओ। तो हमारा नारा क्या है, एल्यूमिनियम कॉपर छोड़ो, एल्यूमिनियम क्लोराइड कॉपर क्लोराइड, कार्बन मोनोऑक्साइड लाओ, बेंजल डिहाइड बनाओ। क्योंकि कोच साहब, कोच वर्ड से क्या आएगा, गटरमैन कोच, गटरमैन कोच का हम लोग कोच बना दिए। ठीक है, कोच साहब को भी गटर में यही मिला था बॉल खोजते समय, जब वो बॉल खोजते समय गए थे तो गटर में गए, तो गटरमैन कोच को यही मिला था, क्या मिला था, कार्बन मोनोऑक्साइड मिला था, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड तो होता ही है सब जगह, और AlCl3 और कॉपर क्लोराइड भी यहाँ रहेगा। क्लियर कट, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया सारा कीवर्ड कैसे याद करते हैं निमोनिक्स। तो ये एक एक्सरसाइज है जो बेसिकली खुद से भी करोगे तो खुद का भी नया नया स्टोरी बना लोगे और पढ़ाई इंटरेस्टिंग हो जाएगा, रटने वाले चीज भी आसान बन जाएंगे। ठीक, तो गटरमैन कोच, जैसे ही कोई हम लोग को बोला गटरमैन कोच, तो हम लोग को बोला अरे गटर में गए थे, कार्बन मोनोऑक्साइड मिला था, तो जरूर कार्बन मोनोऑक्साइड हम लोग लाते हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड से जो फंक्शनल ग्रुप बन सकता है वो वही है अपना एल्डिहाइड, CHO बनेगा। तो CHO रिंग पे जोड़ने के लिए गटरमैन कोच रिएक्शन यूज होता है। इसमें कॉपर और एल्यूमिनियम नहीं मिला था हम लोग को गटर में जाके, तो कॉपर और एल्यूमिनियम छोड़ो मतलब कॉपर क्लोराइड या एल्यूमिनियम क्लोराइड का यूज कर सकते हैं हम लोग इसमें। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। ये पूरा एल्डिहाइड का स्पेशल मेथड था, स्पेशल मेथड मतलब इससे कीटोन नहीं बनाते हैं, जो कॉमन मेथड था वो शुरू में दे दिया था, 3 मेथड। फिर हम लोग को पता है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, इसमें बहुत सारा नाम आ गया, रोजनमैन, स्टीफन, इटार्ड, सब पढ़ लिए हम लोग, गटरमैन कोच, 4 नाम पढ़े, चारों का चारों नाम हम लोग को रेक्टिफिकेशन हो जाना चाहिए। फिर हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, ये रिलेटिवली आसान है। तो जैसे उसको 3 मेथड दिखाया था कि भैया एसिड डेरिवेटिव से बनाओ, तो इसमें भी वही है, पहला एसाइल क्लोराइड है, नाइट्राइल है, इसमें नाइट्राइल और एसाइल क्लोराइड को अलग अलग दे दिया बस। उसमें भी वैसे दे दिया था कि एसाइल क्लोराइड देखो, पहला एसाइल क्लोराइड था एल्डिहाइड प्रिपरेशन में, फिर नाइट्राइल था, तो उसमें भी तो वही है, पहला एसाइल क्लोराइड कीटोन बनाने वही एसाइल क्लोराइड से बना सकते हैं, लेकिन रिएजेंट कोई और लगेगा, रिएजेंट कोई और लगेगा अब, है ना। और फिर हम लोग नाइट्राइल से बना लिए, और फिर हम लोग लास्ट में रिंग वाला भी बनाएंगे, बिना रिंग वाला बनाए कैसे चलेगा। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ कीटोन पे चलते हैं। तो यहाँ पे अपना एक मेथड और था, यहाँ पे सेकंड नंबर पे जो दिया था, बोला साइड चेन का क्लोरीनेशन करो। क्लोरीनेशन क्या होता है, अल्केन में से H हटा देते हैं और Cl वगैरह जोड़ देते हैं। क्लोरीनेशन हमेशा या तो हाई टेम्परेचर पे या तो H के प्रेजेंट में होता है। तो साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ टोल्यूइन गिव्स बेंजल क्लोराइड विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव बेंजल डिहाइड। ठीक है, तो ये भी एक तरह का वैसा ही रिएक्शन हुआ, CHCl2 बनाएंगे और फिर हाइड्रोलिसिस करा देंगे, CHO बन जाएगा। ये बेंजल डिहाइड का बनाने का कमर्शियल मेथड है, मतलब इंडस्ट्री वगैरह यही यूज करता है, सस्ता पड़ता होगा, प्रोडक्टिविटी हाई होता होगा। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन से पहले थोड़ा सा हम लोग अपना रिव्यू देख लेते हैं, क्या क्या हम लोग सीखे हैं अभी तक। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि प्रिपरेशन में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन का कॉमन मेथड सीखे, कि अल्कोहल को रिड्यूस करके, इनफैक्ट सॉरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके हम लोग कैसे एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं, है ना। तो उसको 2 मेथड में डिवाइड कर दिया था, डिहाइड्रोजनेशन और ऑक्सीडेशन। और थर्ड हम लोग पढ़े कि हाइड्रोकार्बन से कैसे बना सकते हैं, तो ओजोनोलिसिस में डबल बॉन्डेड का ओजोनोलिसिस किया, और ट्रिपल बॉन्ड का हम लोग Hg2+ HgSO4 H2SO4 के प्रेजेंस में किए थे। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ फिर एल्डिहाइड आया, मतलब स्पेशल मेथड्स पढ़ाएगा अब उसमें सबसे पहले एसिड डेरिवेटिव असाइल क्लोराइड, और फिर एस्टर नाइट्राइल, है ना, और फिर हाइड्रोकार्बन पढ़ाया था। तो असाइल क्लोराइड में हम लोग को पता है एसिड छोड़ो वाला रोजनमैन रिडक्शन, है ना, रोजनमैन रिडक्शन पढ़े हम लोग। नाइट्राइल एस्टर में भी हम लोग नेमिंग रिएक्शन पढ़े, स्टीफन सबसे पहला। फिर हम लोग को पता चला एस्टर को भी डाइबल एच कर देता है, जैसे नाइट्राइल को डाइबल एच कर देता है वैसे एस्टर को भी डाइबल एच कर देता है। क्या करता है, रिड्यूस करता है एसिड डेरिवेटिव, मतलब रिड्यूस होकर एल्डिहाइड कीटोन तक पहुंचेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ दिख सकता है, SnCl2HCl हम लोग कहीं देखे थे क्या पहले, या आगे जाके चैप्टर में देखे हैं, तो हम लोग देखे हैं कि अमीन्स चैप्टर में भी ऐसा दिया हुआ था कि RnO2 को रिड्यूस करना है तो SN इन द प्रेजेंस ऑफ HCl यूज कर सकते हैं, RnH2 बनता है। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो भी हम लोग लिख दिए
बाकी सब चैप्टर से जो भी रिलेट कर पा रहे हैं, ठीक है। बाकी हम लोग को पता था स्टेनस क्लोराइड स्टैंड नहीं करते, ऐसा वाला हम लोग निमोनिक्स बना रखे हैं, ठीक है। आइमीन बनता है इंटरमीडिएट, फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आरसीएचओ ही बनेगा, ठीक। हाइड्रोकार्बन हम लोग को पता है, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन वाला मेनली रिंग वाला मेथड है। तो हम लोग को पता चला टॉलुइन से बनाएगा, तो टॉलुइन से बनाना तो ऑक्सीडाइज ही करना पड़ेगा। अब ऑक्सीडाइज के लिए स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाना पड़ेगा, नहीं तो वो कार्बोक्सिलिक तक पहुंच जाएगा। तो स्पेशल क्या लाए, इटार्ड में लाए। तो इटार्ड में क्या लाए कि गूगल क्रोम यूज मत करना, मतलब क्रोमाइल क्लोराइड यूज हो। क्रोमाइल क्लोराइड हमारा रिएजेंट था, ठीक है। और उसमें फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो सीएचओ बन जाएगा, है ना। उसके बाद हमारा पुराना वाला भी माइल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चल जाएगा। पुराना माइल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन था, जो हम लोग को पहले भी अल्कोहल को प्रिपरेशन में सिखाया गया था कि अल्कोहल से एल्डिहाइड पे रोकना है तो क्या करना है, CrO3 ला सकते हैं। लेकिन CrO3 कैसा होना चाहिए, एनहाइड्रस। एनहाइड्रस क्यों, क्योंकि अगर वो पानी उन्हीं के साथ मिल जाएगा एक्वस, तो वो एसिड उसिड बनने के चांस है, फिर वो खतरनाक हो जाता है, फिर वो स्ट्रांग हो जाता है, कार्बोक्सिलिक पे जाके रुकेगा। तो एनहाइड्रेट CrO3 या फिर पीसीसी इसका सब्स्टिट्यूट था। एक अच्छा यील्ड चाहिए तो पीसीसी यूज कर सकते हैं। फिर हम लोग को रिंग वाले में बोला कि टॉलुइन को और किस तरीके से कर सकते हैं, तो बोला साइड चेन क्लोरीनेशन से भी कर सकते हैं। साइड चेन क्लोरीनेशन में क्या था कि CHCl2 बनेगा, है ना, H हटेगा, Cl लगेगा, लेकिन उसको फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वापस वो CHO ही बन जाएगा, Cl वगैरह निकल जाएगा। फिर हम लोग थर्ड मेथड पढ़े गटरमैन कोच, उसमें तो ये था कि बेंजीन हो या बेंजीन का डेरिवेटिव हो, सबको ये फाइनली एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है ना। तो कोच साहब का हमारा रिएजेंट्स क्या क्या था कि कार्बन मोनोऑक्साइड और इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 या फिर CuCl, ठीक है। अब हमारा है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम असाइल क्लोराइड। तो फिर से पहला मेथड असाइल क्लोराइड वाला है। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, हम लोग बताए थे कि ग्रिग्नार्ड जो है एक ब्रह्मास्त्र है, खासकर ओपन चेन वाले लोगों को बनाने के लिए। ओपन चेन वाले फंक्शनल ग्रुप्स को हम लोग बनाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ग्रिग्नार्ड से। ट्रीटमेंट ऑफ असाइल क्लोराइड विद डाई अल्काइल कैडमियम, डाई अल्काइल कैडमियम, अल्काइल डाई अल्काइल कैडमियम, ये रहा अल्काइल आर, डाई अल्काइल कैडमियम ये है, ठीक है। लेकिन डाई अल्काइल कैडमियम जो है वो आएगा कहाँ से, तो इसको पहले प्रिपेयर करने के लिए हम लोग को कौन चाहिए, ग्रिग्नार्ड साहब का मदद चाहिए। तो RMgx अपना ग्रिग्नार्ड होते थे, उसको कैडमियम क्लोराइड से रिएक्ट कराया लोग CdCl2 से। हम लोग एक बात बताए थे तुमको, क्या कि Mg को दुनिया में कहीं से भी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मेटल को अगर ग्रुप 17 वाला कोई मिल रहा है LHS में, उससे वो जुड़ जाएगा। पहले एक जुड़ा हुआ है पहले से, लेकिन 2 वैलेंसी होता है। CdCl में इसको Cl दिखा, इसके आंखें चमक गई और ये अपना Cl से जाके जुड़ जाएगा। तो Mg X से भी जुड़ा हुआ और Cl से भी जुड़ा हुआ है। तो Mg का 2 वैलेंसी पूरा हो गया, एक X से और एक Cl से, ठीक है। और जो बचा वो हम लोग को दिख रहा है। अब CD का वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है। अब कार्बन चेन का वैलेंसी कितना हो, एक ही। अब इथेन हो, है ना, इथेन से इथाइल बना दिए तो एक ही वैलेंसी तो फ्री रहता है, बाकी तो H से भरा रहता है। वही तो एक वैलेंसी Mg के साथ जुड़ा होता है पहले। तो इसके पास एक वैलेंसी होता है, लेकिन कैडमियम के पास 2 वैलेंसी होता है, ठीक है। तो कितना ये लगेगा, ऐसा ऐसा 2 लोग लगेगा कैडमियम को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। तो ये रहा R2CD बन गया। R2CD क्यों हुआ, फॉर्मूला समझ में आ गया। CD का वैलेंसी क्योंकि 2 होता है, कैडमियम का वैलेंसी 2 होता है, तो कम से कम 2 R तो लगेगा इसके लिए। अब देखो यहाँ पे क्या लाया है, असाइल क्लोराइड। हम लोग पढ़े थे COCl को असाइल क्लोराइड बोला जाता है, तो इसलिए मेथड का नाम ही था असाइल क्लोराइड। मतलब कार्बोनिल होगा, और कार्बोनिल का जो एंड को रोक के रखे हो, किससे रोक के रखें, Cl से रोक के रखे, इधर तो कुछ भी लगा लो R, ठीक है। तो R2CD के साथ R-COCl को रिएक्ट कराया तो क्या बनेगा, फिर से LHS में क्लोरीन दिखा ग्रुप 17 और कोई मेटल उटल दिख रहा है, तो बेचारा क्लोरीन तो मेटल के साथ जाके अपना स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड ही बनाएगा। तो CdCl2 वापस निकल गया, जो स्टार्टिंग मटेरियल था, मतलब कुछ खर्चा नहीं है ज्यादा, वापस निकल जाता है। और R2 जो है बेचारा वो यहाँ पे जाके जुड़ने लगेगा, ठीक है। तो ये वाला R यहाँ पे आके जोड़ेगा तो R-COR बनेगा, ऐसा 2 बना है, ठीक है, क्लियर। अब जैसे ही दोनों तरफ R दिखा तो मतलब ये कौन है, ये है कीटोन, ठीक। तो थोड़ा मेहनत किया इन्होंने, R2CD के साथ असाइल क्लोराइड को रिएक्ट कराया, तो CD जो है Cl को उखाड़ के ले जाएगा और R अपना यहाँ आ जाएगा। देखो CD इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है तो R क्या रहा होगा यहाँ, डेल्टा माइनस। यहाँ पे भी देखो कार्बोनिल कार्बन में C क्या रहता है हमेशा, डेल्टा प्लस, ठीक है। अब क्लोरीन ऐसे भी डेल्टा माइनस होगा, नॉन मेटल है, तो ये डेल्टा प्लस ही होगा, तो ये R माइनस वाला C पे जाके जुड़ जाएगा। तो R-CO तो अपना था ही था, R बाहर से आके इस डेल्टा प्लस पे R माइनस अपना जुड़ गया, ठीक है।
माइनस प्लस हमेशा रिलेटिव होता है, तुम्हारे पड़ोस में कौन है उससे डिपेंड करता है। तो आर के पड़ोस में सी डी है, वो एक मेटल है, मेटल हमेशा प्लस चार्ज लेगा। ठीक है, दूसरा मेथड फ्रॉम नाइट्राइल, इसमें भी लग रहा है ग्रिग्नार्ड साहब का जरूरत पड़ा है इनको। तो नाइट्राइल सी ट्रिपल बॉन्ड है, ग्रिग्नार्ड साहब। ग्रिग्नार्ड साहब को जैसे ही ये आर एम जी एक्स है ना, तो आर को छोड़ना तुरंत ही चाहते हैं एमजी साहब, अगर उसको कोई क्या मिल जाए, अच्छा नॉन मेटल दिखने लगे एलएचएस में। तो एक नॉन मेटल तो ये दिख रहा है, तो इसका साथ तो एमजी कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक नाइट्रोजन भी इसको बहुत तगड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव दिख रहा है। पता है हम लोग को रैंक वाइज अगर सजाए तो नाइट्रोजन रैंक 3 होता है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ठीक है, उसके बाद क्लोरीन एटसेट्रा होता है। तो नाइट्रोजन इनको दिख रहा है, तो एमजी साहब चाहेंगे नाइट्रोजन के साथ हम जाके कुछ तो करें, बॉन्ड बनाए। तो नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड है, एक बॉन्ड को बोलेंगे तोड़ो, मैं आ रहा हूँ जुड़ने। तो एन का एक वैलेंसी एमजी की तरफ चल गया, एमजी का एक वैलेंसी बीआर पे पहले बिजी था, सेकंड वैलेंसी एन के साथ लग गया, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। फिर इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, सी डबल बॉन्ड एन जहां पे भी दिखता है हम लोग को पता है, हाइड्रोलिसिस करेंगे और क्या बन जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ बन जाएगा। अब दिख रहा है दोनों तरफ पहले से आर था, ये आर कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, एम जी बी आर का आर। ठीक है, तो सी का ये वैलेंसी फ्री हुआ था ना, एक एन का वैलेंसी तो एम जी ले गया, तो ये सी जो फ्री हुआ था डेल्टा प्लस, ये डेल्टा माइनस, एम जी के साथ ये लगा हुआ है, तो ये क्या रहा होगा, डेल्टा माइनस, है ना। तो ये जाएगा इस सी के पास, क्लियर, ये सी के पास गया, ये दिख रहा है हम लोग को, ठीक है। तो प्लस माइनस से हम लोग पूरा केमिस्ट्री समझ सकते हैं, ऐसा कोई टफ नहीं है। तो ये वाला जो आगे वाला ये जो मेथड है, सेकंड स्टेप जो है, ये तो ओल्ड है, ठीक है, इससे कुछ डरना नहीं है। एथर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ना एथर के बिना तो पानी उनी सबसे रिएक्ट कर जाता है, तो उसको बचा के रखना है ना कि तुम रिएक्शन करो, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो ग्रिग्नार्ड वाला स्टेप हुआ होगा ना, एथर में ही हुआ होगा। ग्रिग्नार्ड नहीं तो भाई पानी से रिएक्ट हो जाता, थोड़ा भी मॉइस्चर मिलेगा वो रिएक्ट होने को रेडी उसी से, तो तुम्हारा तो काम ही नहीं बनेगा जो तुम करना चाह रहे हो। बेंजीन या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में हम लोग क्या जोड़ सकते हैं, बहुत सारा चीज जोड़ सकते हैं। वन ऑफ द चीज क्या था, एसाइल भी जोड़ सकते हैं। एसाइल क्या होता है, सीओ CH3 ग्रुप, तो एसाइल क्लोराइड रहता है, एनहाइड्रस AlCl3 यूज करते हैं, जिसको हम लोग लुईस एसिड बोले थे। ये हम लोग हेलोअल्केन चैप्टर में भी देखे हैं, हाइड्रोकार्बन में भी देखे हैं। ये Cl Al के पास अपना इलेक्ट्रॉन देने लगता है, तो इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खींचा चला जाता है इधर, तो ये हो जाता है अपना डेल्टा प्लस, तो ये रिंग पे जाता है इलेक्ट्रॉन की तलाश में। और ये कौन सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराता है ना, ये क्या खोजने जा रहा है, ये जा रहा है अपना इलेक्ट्रॉन खोजने, तो इसको कौन सा सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो रिंग पे कौन सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है जनरली, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें एक H निकलता है कार्बन के साथ वाला, और ये जाके जुड़ जाता है, और ये जाके जुड़ गया तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग बोलेंगे असाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। वैसे ही हम लोग CH3 भी जोड़े थे, अगर हमारा रिएजेंट होता CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो ये Cl फिर से इसके साथ गया, ये CH3 डेल्टा प्लस हो गया, ये रिंग पे जाके जुड़ जाएगा, तो रिंग पे क्या बन जाएगा, बेंजीन को टॉल्यूइन कन्वर्ट करने का भी मेथड हो गया है, तो एक, है ना, ये था फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, अल्काइलेशन अल्काइल ग्रुप जोड़ना। ठीक है, होपफुली यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो एग्जाम्पल 12.1 देखते हैं हम लोग, गिव नेम्स ऑफ द रिएजेंट टू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। क्या ट्रांसफॉर्मेशन करना है भाई, हेक्स वन ऑल से हेक्सानल करना है, तो अल्कोहल से एल्डिहाइड पे जाके रोकना है, ठीक, अल्कोहल टू एल्डिहाइड। तो अल्कोहल से हम लोग ऑक्सीडाइज करके पहुंचते थे, ये कॉमन मेथड में दिया था, इससे एल्डिहाइड भी पहुंच सकते हैं, कीटोन भी, लेकिन वन पे ऑल है, वन पे ऑल मतलब टर्मिनल वाला है, तो ये क्या बनाएगा, एल्डिहाइड बनाएगा। तो इसका कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करने के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, पीसीसी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या यूज सकते हैं, CrO3 एनहाइड्रस। एनहाइड्रस कैसे यूज करते हैं, जैसे एसिटिक एनहाइड्राइड ले लेते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड ले लेते हैं, हमारा काम बन जाता है। ठीक है, तो दोनों रिएजेंट यूज कर सकते हैं, ये रहा 1 नंबर। फिर से अल्कोहल से साइक्लोहेक्सानॉन कीटोन, साइक्लो हेक्स हेक्स साइक्लो अल्कोहल OH, इससे क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ फॉर्म करवा देगा, है ना, यहीं पे। तो हमें क्या जा रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए ये अल्कोहल से क्या है, कीटोन है। अब अल्कोहल से कीटोन वाले स्टेट पे रोकना है, तो फिर से हम लोग क्या बोलेंगे, या तो CrO3 लाओ एनहाइड्रस वाला, एनहाइड्रस CrO3 लाओ, या तो पीसीसी लाओ, तो भी काम हो जाएगा। ये रहा एनहाइड्रस CrO3। थर्ड, फ्लोरोटॉल्यूइन टू फ्लोरोबेंजल्डिहाइड। हम लोग बोले थे कि टॉल्यूइन हो या उसका डेरिवेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो फ्लोरोटॉल्यूइन से
टॉल्यूइन मतलब CH3 है। अब फ्लोरो कहीं पे भी हो, यहाँ पे पैरा में बोलता है, ठीक है, ले लेते हैं। फ्लोरोटॉल्यूइन से फ्लोरोबेंजल्डिहाइड, मतलब फ्लोरीन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस टॉल्यूइन वाला पार्ट को हम लोग ऑक्सीडाइज कर देंगे और कहाँ ले जाएंगे, CHO में। इसके कितने मेथड अपने पास ऐसे करने के, 2 मेथड थे। फर्स्ट कौन सा था, इटार्ड। इटार्ड में क्या होता था, क्रोमाइल क्लोराइड, याद है, क्रोमाइल क्लोराइड होता था। और दूसरा तरीका क्या है अपने पास, दूसरा तरीका अपने पास ये है कि इसको ऑक्सीडाइज कर दो, ठीक है। तो ऑक्सीडाइज करने के लिए हमारा CrO3 काम कर जाता था, लेकिन CrO3 कैसा वाला, थोड़ा लिमिट में। लिमिट में कैसे करते हैं इसको, एसिटिक एनहाइड्राइड यूज कर लो, ठीक है। एनहाइड्राइड वाला CrO3 होना चाहिए। तो थर्ड का भी आंसर यही दिया इन्होंने, ठीक। और ये वाला भी दिया आंसर, ये वाला आंसर कौन सा हुआ, इटार्ड वाला हुआ। इटार्ड, इटार्ड रिएक्शन वाला रिएजेंट है ये। फोर्थ, इथेन नाइट्राइल टू इथेनॉल, तो नाइट्राइल है, नाइट्राइल से एल्डिहाइड CHO, तो नाइट्राइल से एल्डिहाइड जाने का रास्ता क्या था, डाइबल एच, डाइबल एच से जा सकते थे। और क्या रास्ता था अपना, और था कि नाइट्राइल से हम लोग और कौन सा रिएक्शन कर सकते थे, डाइबल एच की जगह स्टीफेंस वाला भी ट्राई कर सकते थे, ठीक। स्टीफेंस भी कर सकते थे। स्टीफेंस में क्या होता था, SnCl2 प्लस HCl, फिर क्या बनेगा, आइमीन बनेगा, C डबल बॉन्ड N। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस, ठीक। फिर एलाइल अल्कोहल टू एल्डिहाइड, अल्टीमेटली फिर क्या करना है, अल्कोहल से एल्डिहाइड ले जाना है, तो PCC या फिर CrO3 एनहाइड्रस। ब्यूटोइन से इथेनॉल, इस बार अल्कीन से इथेनॉल ले जाना है। तो फ्रॉम अल्कीन वाला कॉमन मेथड क्या था, फ्रॉम अल्कीन से कैसे बनाते थे, ओजोनोलिसिस से बनाते थे। ओजोनोलिसिस में क्या करते थे, O3 और जिंक डस्ट, ठीक है, O3 जिंक डस्ट है। तो आई थिंक यहाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इनटेक्स क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट द स्ट्रक्चर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, एनहाइड्रस Cl तो ये क्या होगा, Cl यहाँ जाएगा, Al क्योंकि लुईस एसिड होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिसिट होता है, इसको लगता है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन कम है, ऑक्टेट बनाना मेरे को, तो ये हो जाएगा डेल्टा प्लस, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन ये Cl खींचने लगता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन ये Al खींचने लगता है, ये अपना रिंग पे जाता है इलेक्ट्रॉन की तलाश में और यहाँ जाके जुड़ जाता है, तो CO C2H5 जुड़ जाएगा। क्लियर, ये Cl हटा दो और बाकी CO से जाकर जोड़ दो तो कीटोन बन जाएगा। ये कैसा है, ये है R2CD। R2CD हम लोग डालते थे क्रोमिक क्लोराइड में, तो क्या बनता था, हम लोग बोलते थे CD जो है Cl को ले जाएगा, और फिर CH3CO जो है वो किससे जुड़ जाएगा, R से जुड़ जाएगा। यहाँ R क्या है, भारी भरकम सा दिख रहा है, C6H5CH2 जो भी दे रखे है, आग बंद करके ऐसे ही जोड़ देंगे अपन, ठीक, ठीक है। तो ये टॉल्यूइन है एक्चुअली। नेक्स्ट थर्ड, अल्काइन। अल्काइन कॉमन वाले मेथड में हम लोग पढ़े थे, Hg+H2SO4, ये किस में कन्वर्ट कर देता है, CHO में, ठीक है, ये CHO में कन्वर्ट कर देता है। बाकी सब में कीटोन बनाता है ये, सिर्फ एक में एल्डिहाइड बनाता है, तो ये याद रख लेना, जाके पढ़ाए थे हम लोग। क्रोमिक क्लोराइड H3O+, ये तो लग रहा है CrO2Cl2, H3O+, ये कौन सा रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन है ना। गूगल क्रोम रिटार्ड कर देता था हमारे प्रिपरेशन को। तो CH3 की जगह यहाँ क्या बन जाएगा, CHO बन जाएगा। नाइट्रो को कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इस पे हम लोग को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। NO2 को और ऑक्सीडाइज करके कहाँ ले जाओगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही तो है, CH3 को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो इसको भी ऑक्सीडाइज कर देगा, कहाँ जाएगा ऑक्सीडाइज होके, रिड्यूस होने का ऑप्शन है इसके पास, यहाँ से NH2 में चल जाता है। कैसे जाता है, SN अगर HCl वगैरह ऐसा होता तो ये रिड्यूस हो जाता, बट ऐसा कुछ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ठीक है। अगला टॉपिक अपना फिजिकल प्रॉपर्टी है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे इनफैक्ट, ठीक है।